गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बात करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर कि कौन किसका माइग्रेट कब करवाना है या क्या क्या इस टाइप के रीअरेंजमेंट में हमें ध्यान में रखना है। तो वो सारे चीज को हम नोट में एक तरीके से अच्छा से बना करके रखेंगे ताकि हमें बाद में किसी भी टाइप का मिसकॉन्सेप्शंस जनरेट ना हो। तो ये नोट का फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि ओनली वन टू शिफ्ट टेक्स प्लेस। पहला तो यही तुम्हें ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ वन टू शिफ्ट ही होता है। सिर्फ और सिर्फ वन टू शिफ्ट होता है। यानी अगर बोलेंगे वन टू शिफ्ट हो करवाए हैं हम तो ये सही है। कोई बोलेगा सर वन थ्री शिफ्ट करा दिया हम, थ्री में ले जाने से ज्यादा स्टेबल हो जाता था। मेरे भाई नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं कराने का है। वन टू शिफ्ट ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। और ड्यूरिंग शिफ्टिंग थ्री मेंबर्ड साइक्लिकल ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होता है, जो कि आपको हम दिखला चुके हैं, ये आपको पता है। ठीक है। और जब वन टू शिफ्ट होता है तो टू से कोई ना कोई ग्रुप माइग्रेट करता है। तो अगला पॉइंट में लिखेंगे ड्यूरिंग शिफ्टिंग थ्री मेंबर्ड साइक्लिकल ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वॉल्व। थ्री मेंबर्ड साइक्लिकल ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होता है, यह बात हमें अच्छे से पता है। एंड माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स टेक्स प्लेस। माइग्रेशन ऑफ ग्रुप टेक्स प्लेस, है ना। और वहां पर एक माइग्रेशन होता है ग्रुप का। लेकिन सवाल यहीं पे आ खड़ा होता है कि किसे माइग्रेशन कराएंगे। तो मेरे भाई ये देखो, अब एक चीज और बता देते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक में एक दिक्कत आती है बच्चों के साथ में। क्या दिक्कत आती है ना, ये ऑर्गेनिक में जो कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट करा रहे हैं, ये सवाल है कि पहले लैबोरेटरी में इसका रिएक्शन करवा के देख लिया जाता है। यानी पहले रिएक्शन हो चुका है, उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाया गया है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता या फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, जो दिख रहा है वो लगेगा कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि पहले कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि पहले रिएक्शन कराया गया और उस रिएक्शन को होने के बाद कॉन्सेप्ट को जनरेट किया जा रहा है। तो सवाल है कि जो प्रोडक्ट बना उसके बेसिस पर हम थ्योरी बनाएंगे। तो यहां पर ऐसा वाला चीज है। तो इस पे जब थ्योरी बनाया गया तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो था उस पर बात किया गया। तो देखा क्या गया, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड्स किस पे करता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड्स ऑन, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अब सोचो खुद से कि हमें किसी ना कोई ग्रुप को माइग्रेट कराना है, कोई ना कोई ग्रुप को माइग्रेट कराना है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है स्टेरिक क्राउडिंग। यानी कि वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा, स्टेरिक क्राउडिंग लेस होना चाहिए। पहला फैक्टर यही आता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड करता है, यानी उसी ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे जिसका स्टेरिक क्राउडिंग लेस होगा। अरे भाई ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन रियल बात ये सब नहीं है। ठीक है, ये लिखने के लिए तो हम लोग लिख रहे हैं, कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ेगा। दूसरा बात क्या चीज है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर भी बात होती है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाए उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, जाहिर सी बात होना भी चाहिए। और सिंस एक ग्रुप माइग्रेट क्यों हो रहा है कि पहले जो कार्बोकटायन था उसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है और वहां पे वैकेंट, जहां पर खुद था वहां पे वैकेंसी क्रिएट करता है। तो सिंस वैकेंसी क्रिएट करेगा तो वहां पे बनेगा। लेकिन जो पहले से कार्बोकटायन था उसे तो इलेक्ट्रॉन देने पहुंचा है वो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यह महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। टेंडेंसी मोर होना चाहिए। मेन फैक्टर अगर तुम बोलो तो सबसे महा इंपॉर्टेंट तीसरा वाला ही बात है। यानी यही पर सबसे बड़ा चीज है। यही से हम लोग क्या कहते थे, इथाइल और मिथाइल में तुम सोचो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा था इथाइल में, लेकिन फिर भी माइग्रेशन कराते थे इथाइल का। बॉन्ड स्ट्रेंथ तो छोड़ दो, ऑलमोस्ट सेम होगा मिथाइल और इथाइल वाले का, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी जो था
वो क्या होना चाहिए, जब माइग्रेट कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो नया कार्बोकटायन बनेगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। ये बात है, तो मेन फैक्ट थर्ड वाला ही है। बाकी तो बोल सकते हो कि बाकी तो लिखा गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी का रोल नहीं है। ये मतलब ना, बोल सकते हो मेन थर्ड पॉइंट है। और ये जब फेल करने लगता है तब ये दोनों को उसको सपोर्ट के लिए जरूरत पड़ता है, दोनों पॉइंट्स को। समझ आया, ऐसा वाला बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए, यानी तुम इसमें लिख सकते हो कार्बोकटायन फॉर्मेशन शुड बी मोर स्टेबल, फॉर्मेशन शुड बी मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होना चाहिए, ये बात कहने का मतलब है। लेकिन सवाल है कि ये सब तो ठीक है, ये सब तो साइंस समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई अब इस पे बात करते हैं कि डिपेंड करता है। अब ऑर्डर क्या होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहीं पर बात करें, ये भी काम का पॉइंट है मेरे भाई, एग्जाम में यहां पर से भी क्वेश्चन आ सकता है। एप्टीट्यूड ये तो ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, ऑर्डर क्या होगा। तो इसका जो ऑर्डर होता है, इसका जो ऑर्डर होता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट में करके लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है। क्या है कि हम ये बात कल भी कहे थे, तुम कहोगे सर क्यों होता है, तो यहां पे बोला जा सकता है स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम होता है, दैट्स व्हाई। यानी कि पहला पॉइंट भी काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, मेन पॉइंट है थर्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन का होता है। उसके बाद एरोमेटिक रिंग, ए आर स्टैंड फॉर एरोमेटिक, एराइल नहीं है ये एरोमेटिक है। और उसके बाद होता है अल्काइल, आर आर स्टैंड फॉर अल्काइल, तुम चाहो तो नीचे में लिख लो, इसके नीचे एरोमेटिक और इसके नीचे चाहो तो अल्काइल लिख लो। ठीक है, अब सवाल ये है कि सबसे पहले वाले का तुम्हें जवाब मिल गया कि स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो सिंस आपको पता है कि ट्रांजिशन स्टेट यानी पहाड़ वाला ग्राफ को याद करो, जो हम लोग पढ़े थे रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टार्टिंग में ग्राफ इन्वॉल्व होता है ट्रांजिशन स्टेट में, पहाड़। तो मेरे भाई इसमें पहाड़ जो होता है बहुत छोटा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो तुम एच हैज, तुम पूरा हाइड्रोजन लिख देना, लेस स्टेरिक क्राउडिंग। पर क्या स्टेरिक क्राउडिंग कम होता है, तो ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड लेस होता है, रिक्वायर्ड लेस, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, ये हाइड्रोजन वाला तो हम आपकी बात मान लिए कि सर स्टेरिक क्राउडिंग कम था, तो इसका आप बोल दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी भी कम पड़ेगा और ये आसानी से हो जाएगा माइग्रेशन। ठीक है, हम मान लिए, लेकिन सर इसमें एरोमेटिक में भी तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा, ये तो बड़ा बड़ा ग्रुप्स होते हैं। सवाल है कि फिर अल्काइल को उससे आगे रखना चाहिए था आपको, ये फिनाइल में 6 कार्बन होगा अगर बेंजीन रिंग लेंगे तो, और ये अल्काइल लेंगे तो 1 कार्बन भी हो सकता है, मिथाइल भी तो हो सकता है, फिर तो अल्काइल को आगे होना चाहिए था, एरोमेटिक को पीछे होना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे एक गेम होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे एरोमेटिक वाला के पास में हैज मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बिकॉज द ट्रांजिशन स्टेट इज रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड। मेरे भाई यहां पे तगड़ा फैक्टर लग जाता है, रेजोनेंस स्टेबिलाईज, स्टेबिलाईज क्या होता है, वाइल वाइल इन केस ऑफ अल्काइल, अल्काइल माइग्रेशन, माइग्रेशन स्टेबिलाईजेशन, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलाईजेशन, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलाईजेशन। याद करो, हमें पता है अच्छा से अल्काइल वाले में सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन अगर तुम्हें हम बात करेंगे, अगर फिनाइल में तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होगा। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होगा। सवाल है कैसे, आप कहेंगे सर हमें बना करके दिखाओ, बस छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी एक कार्बोकटायन है, लेट से यहाँ पे एक फिनाइल रिंग है, फिनाइल यानी एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक ले लिए।
तो ये एक फिनाइल ग्रुप हम ले लिए और इसके बाजू में यहाँ पर कार्बोकटायन है, यहाँ पे बाकी भी दो ग्रुप्स है, कोई मतलब नहीं अभी हमको दायरा उस पर बात नहीं करना है क्या है क्या नहीं, हमें बस 1 से 2 में माइग्रेशन करना है और हमें दिखलाना है किस तरीके से रेजोनेंस स्टेबिलाईज होता है ये, ठीक है, किस तरीके से। तो देखना ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे चला जाता है, पाई बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, और मेरे भाई यहाँ पे जैसे ही माइनस आता है ना तो ये इसको अटैक करता है। देखो अभी तुम्हें दिखेगा इसका ट्रांजिशन स्टेट, हम बड़ा सा एरो में दिखलाएंगे, बाकी प्रोडक्ट से तो मतलब नहीं है, तुम्हें तो पता ही कि फिनाइल को कर देना है, तुम्हें तो चाहिए ट्रांजिशन स्टेट को देखना है। तो मेरे भाई वही देखो यहाँ ग्रुप लगा दिए दोनों, और यहाँ पर ये इस तरीके से बॉन्ड टूट, इसे डॉटेड से दिखला देना तुम, हम पूरा सॉलिड लाइन दिखला दिए, तुम लोग डॉटेड डॉटेड कर लेना, थोड़ा गलती से हो गया ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी इस तरीके से ये डॉटेड छूट रहा होगा, और यहाँ पे ये फिनाइल रिंग है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड वैसा ही है, ये पाई बॉन्ड वैसा ही है, यहाँ पे माइनस साइन से टूटा था और यहाँ पे प्लस साइन आ गया, टोटल अभी भी प्लस चार्ज 1 है। इसे क्या किया, इस तरीके से फिर जुड़ जाएगा और ये इधर से जुड़ जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डॉटेड डॉटेड लाइन होगा, धीरे धीरे टूटेगा, ऐसा नहीं कि अचानक से टूट जाएगा। तो अब ये प्लस चार्ज तुम अच्छा से देखो, तो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबिलाईजर रिंग के अंदर में, यानी कि जो 3 MCTS बनता है, ये तुम्हें दिख गया होगा कि रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। तो दैट्स वाई इस फिनाइल रिंग का या एरोमेटिक वाले केस में क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन हो जाता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप वाले में जब जुड़ रहा होता है तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलाईजेशन होता है, और आपको अच्छे से पता है कि रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ज्यादा अच्छा होता है, यानी तुम बोलोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो ये तीनों मिला। लेकिन तुम कहोगे सर बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला फिर क्यों लिखा हो, झूठ का हमें क्यों लिखा करके बैठ गए हो, मेरे भाई उसका काम है, ऐसा नहीं है कि उसका बिना काम का हम कुछ लिखवा दिए तुम्हें। तो इससे बात करेंगे सेकंड नंबर पे, विद इन हाइड्रोजन। अब तुम्हें अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन दे दिए तो सवाल हाइड्रोजन में प्रोटियम आता है, ड्यूटेरियम आता है और ट्रिटियम आता है, ये H भी हो सकता है, ये ड्यूटेरियम भी हो सकता है, ये ट्रिटियम भी हो सकता है। सवाल है किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो मेरे भाई हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर ट्रिटियम का। बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको पता है कि एच जो डी ड्यूटेरियम का थोड़ा सा साइज कम होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो विद इन हाइड्रोजन माइग्रेटरी ऑर्डर क्या होगा, जाहिर सी बात माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही लिखे तो विद इन हाइड्रोजन में ये ऑर्डर होता है। यानी तुम अगर H और D है तो तुम पहले H को माइग्रेशन कराना, ना कि D को करा देना, ठीक है। एकदम सिंपल सा बात है, एकदम निहायत ही आसान है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। तीसरा बात इसी पॉइंट के अंदर पे, जैसे विद इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, अब विद इन एरोमेटिक जनरली फिनाइल मिलेगा, एरोमेटिक देखो जनरली जो तुम्हें मिलेगा ना फिनाइल मिलेगा, फिनाइल रिंग होगा, ठीक है, यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, बेंजीन वाला रिंग मिलेगा। तो फिनाइल रिंग एरोमेटिक वाले में, तो सबसे अच्छा जाहिर सी बात है ये प्लस चार्ज आया है, तो अगर ये प्लस चार्ज को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिल जाए, लाइक प्लस M ग्रुप मिल जाए, मान लो कि इस पैरा पोजीशन में तुम्हारा क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल OH लगा हुआ है, तो मेरे भाई कार्बोकटायन और ज्यादा स्टेबिलाईज होगा कि नहीं होगा, कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबिलाईज होगा कि नहीं होगा। तो प्लस M ग्रुप, फिर नो इफेक्ट मतलब डोनेटिंग ग्रुप, और -M, ये वही वाला फैक्टर है पॉइंट नंबर 3 का, यानी कि उसमें भी अंदर में भी फैक्टर्स देख सकते हैं, और यही सारा क्राइटेरिया है। यहां पे तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पर बात किया जा रहा है, टेंडेंसी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पर बात किया जा रहा है ना। जैसे तुम बहुत सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं, हम एग्जाम्पल के शौकीन हैं, तो देखो जैसे आ, जैसे ये फिनाइल ग्रुप है और इसमें लगा हुआ है प्लस M ग्रुप, ठीक है, ये हो सकता है कि प्लस H ग्रुप लगा हुआ रहे CH3, हो सकता है कुछ ना लगा हुआ हो सकता है क्लोरीन लगा हुआ हो सकता है और भी कुछ लगा हुआ, ठीक है। मान लो ये 4 में बात करें, चलो एक और बात कर लेते हैं, लेट्स से
ये प्लस एम ग्रुप ही, लेकिन इस बार ऑर्थो में लगा हुआ है, तो माइनस एम भी बात कर सकते हो, माइनस एम भी बात कर सकते हो, लेकिन अभी हम ऑर्थो वाला बात कर लिए। तो इसमें प्लस एम ग्रुप, सिंस ये प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एच ग्रुप है, ये नो इफेक्ट वाला है, और ये तो प्लस एम है, लेकिन ओवरऑल याद करो, अगर बेंजीन भी रहता था और क्लोरोबेंजीन भी रहता था, तो नेट इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करता था, इसमें अटैक करता था, ना कि इसमें। हाँ, जब इसमें बात आती थी तब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखेंगे हम लोग, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। कब? जब इसी में अटैक कर। लेकिन इस दोनों में अगर कंपटीशन होता तो याद करो, जब दोनों में कंपटीशन होता था तो यही जीतता था। तो दैट्स वाई सबसे अच्छा ये, फिर ये, फिर ये। और तुम कहोगे सर इसमें तो प्लस एम ग्रुप है, लेकिन इससे पीछे क्यों लगाए हो? तो मेरे भाई यहां पर स्टीयरिक क्राउडिंग है, यहां पर स्टीयरिक क्राउडिंग है, ऑर्थो में ही बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो जब जैसे ही रीअरेंज करना चाहेगा, वो स्टीयरिक क्राउडिंग के चक्कर में पड़ जाएगा और वो पीछे लग जाएगा। स्टीयरिक क्राउडिंग, ये क्या हो जाता है? स्टीयरिक क्राउडिंग। तो लिखना पड़ेगा, एक लाइन यहां पे लिख सकते हो, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड फिनाइल रिंग हैज लीस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है सबसे कम होता है, लीस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, तुम इस बात को अच्छे से लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना ये सारा चीज एकदम लॉजिकल है कि हाइड्रोजन में क्यों हुआ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड किया, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर ट्रिटियम का। इसमें होना भी चाहिए था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। सिर्फ एक कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा था, लेकिन उसका भी पता चल गया आपको कि स्टीयरिक क्राउडिंग है, होगा नहीं, इसीलिए तो हाइड्रोजन आगे हुआ था फिनाइल से। और मेरे भाई ये सब तो हो गया। अब तुम कहोगे सर अल्काइल में आप नहीं बात कर रहे, आप छुपा क्यों रहे हैं, आप उसे क्यों नहीं आगे ला रहे हैं? मतलब अब बात करेंगे विद इन अल्काइल, विद इन अल्काइल। तो मेरे भाई देखा क्या जाता है इसमें, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखा जाता है। तो अल्काइल के केस में सबसे ज्यादा अच्छा 3 डिग्री अल्काइल का होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री का होता है। ठीक है, और बोल सकते हो उसके बाद मिथाइल का होता है। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी जो कार्बोकैटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यानी कि अगर मान लो ये वाला कार्बोकैटायन है, ये CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये ग्रुप है, और ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, और मेरे भाई मिथाइल ग्रुप है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि हम कल एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें दिखलाए थे कि इथाइल को और मिथाइल को माइग्रेट कराने पर मिथाइल माइग्रेशन में कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबिलाईज होता है, लेकिन इथाइल में रिलेटिवली ज्यादा स्टेबिलाईजेशन होता है। तो दैट्स वाई ये ऑर्डर आता है, ये फाइनली कंक्लूड होकर के ये सारी चीजें हमें मिली। तो इसे गलती से भी नहीं भूलना। हाँ, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा, एक एग्जाम्पल करेंगे, एक दो एग्जाम्पल कहीं पे करेंगे जहां पे ये ऑर्डर को, सीक्वेंस को हम लोग अलग करेंगे। तो मेरे भाई उसे टिक करके रखना है, उसे टिक करके रखना है। हम पहले बताए थे बहुत सारे लोगों को वो बात पता नहीं होता और गलत कर देता है, एग्जाम में गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारी बातें क्या हो जाएगी उसके चलते गलत हो जाती है। मेरे भाई जब हम IIT जी का तैयारी खुद करते थे ना, तो उस टाइम में भी हमें भी गलत बताया गया था। तो हम तुम्हें चाहते नहीं कुछ गलत बताए, सब कुछ सही सही और फैक्ट के बेसिस पर बताना चाहते हैं आपको, कि जिससे आप IIT जेई में, हम चाहते हैं कि आप लोग रैंक अंडर 100 लेकर के आए। मेरा एक स्टूडेंट है जो इस बार लेकर के आएगा बाबू अंडर 100 रैंक। ठीक है, वो मेरे से हर दिन क्वेश्चन पूछता है, हर दिन, आज भी पूछता, चाहे वो प्रीवियस कोचिंग हम लीव कर चुके हैं तब भी आज भी मेरे पास में उसका डाउट हर दिन आता है। अभी भी 2-3 डाउट आया हुआ है, लेकिन अभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो अभी उसे डाउट नहीं बता पा रहे, अब बताएंगे आराम से उसे हम। तो वो एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं मेरे भाई। तो ये है, ये सारी चीज, जो चीज हम टिक कर देंगे वो महा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
20th क्वेश्चन तक हो चुकी थी। तो अभी 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 कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम जहां पे टिक करेंगे ना जो क्वेश्चन में कि वो हम बताएंगे, तो समझ जाना वहां पे कुछ इंटरचेंज होने वाला है। ठीक है, हम तुम्हें नहीं बनाने देंगे, हमें तुम्हें सिखाना है। ठीक है, हमें तुम्हारा नॉलेज चेक नहीं करना है। तो अभी कोई टेंशन नहीं, अभी 7-8 सवाल 10 सवाल करेंगे आराम से हम लोग। और हम सीक्वेंस में जो लॉजिक लगाया कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होगा, उसके बाद किसका होगा, तो उसके बाद हम लोग का फिनाइल का होगा, और उसके बाद अल्काइल का होगा। अच्छा, एक चीज और है, इससे हम लोग ना बेंजीन में, बेंजीन रिंग में अगर OCH3 लगा रहता है ना, तो उसे एनिसोल नाम दिया जाता है। कॉमन नेम आप लोग को नहीं पता है क्या, क्योंकि नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे, वो एनिसोल कहा जाता है। तो याद करो, मिथाइल YL लग जाता है। इसी तरीके से इसे बोला जाता है पैरा एनिसिल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पैरा एनिसिल कह देंगे। एनिसोल से क्या बना है, एनिसिल। ये पूरा ग्रुप को पैरा एनिसिल बोलेंगे। इस ग्रुप को टॉल्यूइन होता है, अगर बेंजीन में CH3 लगा रहता है उसे टॉल्यूइन कहते हैं। तो इसे पैरा पोजीशन में, तो पैराटॉलिल कहेंगे। क्या कहेंगे, पैराटॉलिल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम लोग, यूज किया जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे कहीं पर, डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा हमें। बुक्स में तो आपको बना हुआ मिलेगा यही टाइम, लेकिन हमें टाइम लगेगा तो हम PA लिख देंगे। मतलब आप समझ जाइएगा पैरा एनिसिल। हम कहीं पर PT लिख देंगे डैश दे करके, तो आप समझिएगा पैराटॉलिल का बात हो रहा है। ठीक है, और पीएच का मतलब तो फिनाइल आपको पता ही है। पीएच का मतलब तो आपको फिनाइल अच्छे से पता है। तो ये कुछ आपको याद रखना, एग्जाम में बना हुआ आएगा, बुक्स में आप जब बनाएंगे तो फिगर बना हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरे जैसा PT लिख देगा, नहीं। एग्जाम्पल नंबर 21 हम लोग करने जा रहे हैं, मजा आएगा आपको करने पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक ग्रुप और लगाएंगे। चलो ठीक है, ये रहा, ये ऐसे लगा दो, खूबसूरत लग रहा है मेरे में ये क्वेश्चन। और इस पे बताना है तुम्हें, यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा। सवाल है कि किस ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा ये पहले ही हम बता दिए, तुम्हें बताना है कि इस कंपाउंड में किस ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, इस कंपाउंड में किस ग्रुप का अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होगा बताना है तुम्हें। जल्दी से बता दो, बहुत ही आसान, निहायत ही आसान। 3-3 ग्रुप लगे हुए हैं सेकंड पोजीशन में, तो सेकंड से तुम्हें बताना है कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। चलो ठीक है, इसका यहाँ पर देखते हैं हम लोग। पहला वाला क्वेश्चन को, फर्स्ट और सेकंड 1 है, ये 2 है। सेकंड पोजीशन में 2 मिथाइल है, और ये वाला 2 डिग्री वाला है। ये कार्बन बोल सकते हो, ये 1 डिग्री, ये तो मिथाइल है, ये 1 डिग्री है। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन से जाएगा। सिंस अब यहां पर 2 से कोई ना कोई एक ग्रुप तो माइग्रेट करेगा ही, कराना है तुम्हें माइग्रेट। तो अब एरो मारना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनो थोड़ा। अब पहले जैसा नहीं कि सिर्फ एरो यस बस, यस तो है ही है, अब तो हमें करवाना है। तो यस लिखना चाहोगे तो लिख देना यस भी उसी एरो पे। और कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो 2 से ये बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। अरे मत कह देना सर किडनी जैसा बना दिया है आप, समझो, भावनाओं को समझो। 2 में प्लस आ जाएगा, और ये कार्बन से, ये कार्बन है पहले से, इसमें टोटल 3 कार्बन प्रोपाइल, एक बार प्रोपाइल माइग्रेशन होगा। अभी एक बार प्रोपाइल माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला ग्रुप लग जाएगा, 1 2 3 कार्बन का, तो ये माइग्रेशन होगा। सिंस अब ये माइग्रेशन के बाद रुकना नहीं है, अब हो सकता है तुम्हारा किसी क्वेश्चन में 2 बार माइग्रेशन हुआ, तो फिर से एक एरो मारेंगे। अब देखो यहां पे जाने के बाद पहले गिनो, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन था, 0। यहाँ पे गिनो 3 3 6 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब फिर से 1 2 करो, 1 2 करो, तो मेरे भाई आपको फायदा नहीं दिखेगा, तो यही फाइनल है। चलो हमें 22nd में बता दो कितना बार माइग्रेशन होगा। ठीक है,
बस हमको इतना ही जवाब चाहिए, कितना बार माइग्रेशन होगा। ठीक है, बता दो मेरे भाई। अच्छा लगेगा, तुम्हें जान कर जवाब दे करके बहुत अच्छा लगने वाला है। बता दो। ठीक है, हर्ष कह रहा है कि 2 बार, शुभम कह रहा है 2 बार। हाँ, 2 बार माइग्रेशन होगा। चलो, एक बार करेगा कहां से, तो 1, और जाहिर सी बात है इधर तो नहीं ले जाएंगे, इधर ही ले जाएंगे। एकदम क्लियरली अब तो तुम्हें पिक्चर दिख रहा होगा किधर जाना चाहिए। चलो, तो यहां पर ये फर्स्ट बार माइग्रेशन हुआ, यस। और एक बार माइग्रेशन हुआ, और उसमें हाइड्राइड माइग्रेट किया है, हाइड्रोजन माइग्रेट किया है। और फिर से, और जाहिर सी बात है यहां से 1, अब ऊपर ले जाओगे तो बुड़बक कहे जाओगे, तो नीचे ही ले जा सकते हो। तो 2 में ले जाने से फायदा क्या है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईजेशन। मेरे भाई ऑक्सीजन उसे +m देकर के रेजोनेंस स्टेबिलाईज करेगा। और आपको भी पता है कि यहां पर से ये उठकर चला जाएगा, तो यस, यहां पर भी हुआ, ये सेकेंड टाइम हुआ है। और किसका माइग्रेशन हुआ, हाइड्रोजन का ही माइग्रेशन हुआ है। तो ये फाइनली क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। तो मेरे भाई टोटल माइग्रेशन 2 बार इस केस में हुई है। ठीक है, ठीक है। पीआर का मतलब प्रोपाइल लिखे, प्रोपाइल ग्रुप माइग्रेट किया है। ठीक है, चलो 23rd बता दो, 23rd बता दो। चलो, ये भी क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बनाने में मजा आ जाएगा। ठीक है, 23rd में कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, 3 1, 3 1। 3 1 मतलब हम नहीं समझ पा रहे, CH3। क्वेश्चन नंबर 23rd में बोल रहा CH3 माइग्रेट करेगा, CH3 माइग्रेट करेगा। रुक जाओ, सोच के बताओ। अच्छा से 2 में से कौन उठ करके आएगा, उसे पता करना है, अच्छे से पता करो। गलती कर रहे हो तुम लोग। मेरे भाई पहले नंबरिंग लिखो, 1 2। मेरे भाई 2 में क्या क्या ग्रुप्स है, तो एक मिथाइल है, एक ये है, और इसका भी चाहो तो नाम लिख लो, इस ग्रुप का भी नाम लिख लो। ये भी माइग्रेट कर सकता है ना। और जाहिर सी बात हम गोल कर दे, इसका मतलब करता होगा। कैसे कैसे पता चलिए हमें यही करेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये एक और कार्बन से कनेक्टेड, ये बड़ा वाला ही माइग्रेट करेगा, क्योंकि हमें ज्यादा स्टेबल चाहिए। एच नहीं है सेकंड में, एच नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 23rd में सेकंड में एच नहीं है, सेकंड पोजीशन में एच नहीं है, चारों बॉन्ड बना हुआ है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकता। तो इसका अगर नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 इसका। तो कैसे करेंगे, इस ग्रुप का सिर्फ जो गोल में घेरा हुआ है, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और सिंस ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, टोटल 4 कार्बन का, तो ब्यूटाइल हो जाएगा वो, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। यानी यही वाला ग्रुप माइग्रेट करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर टिक लगाओ, इसके ऊपर टिक लगाओ। ये गलती होगा, हमें पता है, आगे चल के क्वेश्चन हम देंगे, तुम्हें पता है हमें अच्छे से गलती करोगे तुम लोग। पीछे वाला कर रहा था, फिर बता ही दिए, तब फिर क्या। मेरे भाई लो, यहां पे हो गया। अब उस ग्रुप को लाओ, कितना कार्बन है, 4 कार्बन, यहां से 4 जोड़ो, 4, 1 2 3 4 हुआ। और 2 में मिथाइल है, ये फाइनल होगा, ये फाइनल होगा। इससे ज्यादा और स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा। और तुम लिखोगे टोटल यस। और किसका माइग्रेशन हुआ, 1 टाइम्स हुआ है माइग्रेशन, किसका हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। थोड़ा सा भी मुश्किल लगेगा, तो जाहिर सी बात है कल का क्लास आसान था, आज का क्लास तो मुश्किल होगा ही। चलो 24th का बता दो, किसका माइग्रेशन होगा। एक ही बार होगा, अभी तक एक ही बार वाला दे रहे हैं, जब दो पूछेंगे कितना बार होगा तब फिर बताना, वहां पर 2 बार 3 बार भी कभी हो सकता है। जरूरत नहीं पड़ता, बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि 2 3 4 बार करना होता है। ठीक है, 24th में बताओ। सही है, 1 2। मेरे भाई 2 से ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा,
तो या तो इसका नाम लिख दो 2 2, सॉरी 1 1, 1 में ना होगा हर्ष, थोड़ा नाम तुम गलती लिख दियो, हाँ ठीक, स्टार मार्क कर दियो, ठीक। 1 1 डाई मिथाइल और इथाइल लिख सकते हो, या फिर ये टर्शियरी ब्यूटाइल, कॉमन नेम है इसका टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो जो लिखने का माने दोनों सही है, आप लिख सकते हो वो भी जो आप लिख रहे हो। 1 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हो, और छोटा में इसे टर्शियरी ब्यूटाइल लिख सकते हो, छोटा पड़ता है इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल लिख दिए, और ये वाला बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। तो अच्छा सा देखो क्या बनेगा, इसके बाद यहां पर से ये कार्बन जुड़ा, और इस कार्बन में से टोटल 3 कार्बन है, तो ये बनेगा फाइनली, ये बनेगा। ठीक है, तो ये एक बार टर्शियरी ब्यूटाइल का माइग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें माइग्रेशन कराना, अच्छे क्वेश्चन से अच्छे लगे होंगे आपको, आसान लगा होगा। चाहिए सी बात है, मिथाइल के अलावा कुछ भी होगा तो वही बड़े वाले ग्रुप को ही करवाना होगा। ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है मेरे भाई। ठीक है, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, तो 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, क्वेश्चन में मिलेंगे। तो ऐसा गलती से ही मत कर देना कि मिथाइल को ही करा दिए, बड़ा वाला ग्रुप दिखना, ये जल्दी से दिखेगा नहीं तुम्हें, हम पहले बता दे रहे हैं, तुम्हें नोटिस करना पड़ेगा, और खास करके जेई एडवांस वाले एग्जाम में नोटिस करना पड़ेगा। जेई मेंस में तो नोटिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेई मेंस में तो आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, जो एडवांस वाले में आराम से देख लेना, बीच में बनेगा, ऐसा नहीं तुम्हें सर की एक तो रिएक्शन लिख रहे तुरंत बन गया, नहीं, तो आराम से बहुत बड़ा एक रिएक्शन होगा, बीच में कहीं पर इन्वॉल्व होगा ये वाला चीज, बीच में, और तुम गलती से मिथाइल को माइग्रेट करोगे, हमें अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा रिएक्शन रहेगा ना कि तुम भूल जाओगे तब तक माइग्रेशन की, माइग्रेशन में भी ऐसा हो सकता था, तुम आसानी से कर दोगे और गलत हो जाएगा, और पहला ऑप्शन वही रहेगा एग्जाम में, पहला ऑप्शन वही रहेगा, ध्यान रखना, इसीलिए बी अलर्ट, इसलिए एकदम माइंड को ओपन रखना। ये 25 नंबर क्वेश्चन मेरे बताने के लिए, 25th और 26th हम बताएंगे, ठीक है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25th है और एक 26th है। पहले तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, पहले तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसका हम थ्योरी देंगे। ये एमई स्टैंड्स फॉर मिथाइल है, CH3 है, और एक फिनाइल है, यहां पर एक 25th नंबर क्वेश्चन लिख करके इतना स्पेस रखे हुए हैं। इससे पहले कि हम 26th बताएंगे आपको, 25th से पहले 26th बताएंगे हम, ठीक है, आप स्पेस रखेंगे कम से कम 5-6 लाइन का, ठीक है। 26 नंबर, 20 सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बस एक मिथाइल को हम OH से रिप्लेस कर दिए, आपका फेवरेट ग्रुप से रिप्लेस करने चाहते हैं हम, ठीक है, आप कहेंगे हाँ कर दो। तो मेरे भाई क्या चीज है ना, अब इस पे हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन का। मेरे भाई यहाँ पे हम 2 एरो दिखला रहे हैं, यहाँ पे 2 एरो दिखला रहे हैं, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, किसका माइग्रेशन ज्यादा होता है, अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रहना, ठीक है। तो 26 में जो जनरल कॉन्सेप्ट है पहले माइग्रेशन वाला उसे ही लगाते हैं। चलो, पहला बार में हम यहां पर से मिथाइल है, ये फिनाइल है और OH है, इसमें तीनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का सबसे ज्यादा होगा, 1 है और ये 2 है, हाइड्रोजन नहीं है तो बचा क्या, फिनाइल बचा। तो जाहिर सी बात है एक बार माइग्रेशन कराओ, किसका, फिनाइल ग्रुप का, मेरे भाई करा देते हैं, जो कि सही है या गलत है वो तो बाद में पता चलेगा। मेरे भाई ये फिनाइल का जब माइग्रेशन होगा तो मिथाइल तो वैसे ही रहेगा, और यहां पर से फिनाइल यहां पे चला जाएगा, और कार्बोकैटायन यहां पे 2 नंबर पे आ जाएगा, सबको पता है। मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट हुआ, और यही सच है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था उसी का माइग्रेशन होगा, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ठीक है, ये सच है, ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है। और हम यहाँ पे ना नंबरिंग कर देते हैं, लेट से इसका नंबरिंग 1, इसका नंबरिंग 2, और एक और बनाएंगे, उसका नंबरिंग थोड़ी देर के बाद 3 करेंगे। सवाल है तुम कहो सर 3 को बना क्यों नहीं रहे हो, बनाएंगे अभी, तब तक के लिए हम 25th नंबर क्वेश्चन में, तब तक में हम 25th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और यहां पर भी 2 एरो हम मारेंगे। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये गया तो मतलब सब सीख गया, यही क्वेश्चन हमें गलत सिखाया गया था अपने टाइम में। चलो मेरे भाई, एक तो अपना कॉन्सेप्ट जो रियल कॉन्सेप्ट है कि मिथाइल मिथाइल और फिनाइल में फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो हम फिनाइल को ही माइग्रेट कराएंगे, फिनाइल को ही माइग्रेट कराएंगे, और मेरे पास में बचेगा मिथाइल
मिथाइल, या नहीं भी लिखोगे तब भी समझ में आता है मिथाइल ही, और यहाँ पे फिनाइल चला जाएगा। ये ऑप्शन है। यही मतलब अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से बात किए तो यही सही है, लेकिन पता है ये गलत है। ये जो बनाया गया है, अगर इसको करके आओगे एग्जाम में तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या है? तुम अगर अगर सोचो पहले, अगर यहां पर से हम मिथाइल को ही माइग्रेट करा देते, अगर हम यहां पर से मिथाइल को ही माइग्रेट करा देते तो क्या होता, सोचते हैं। तो एक मिथाइल तो माइग्रेट कर जाता, और एक मिथाइल, एक फिनाइल रह जाता, और मिथाइल यहां पे चला जाता। तुम्हें भी अच्छे से पता है और हमें भी अच्छे से पता है, ये केस बनता। अगर हम तुमसे पूछे कि 1, 2 और 3 में, 1, 2 और 3 में माइग्रेशन तो होगा ही, ये तो कंफर्म है। 1, 2 और 3 में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, अगर 1, 2, 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखें, तो कोई बता सकता है इसमें 1, 2 और 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, फिर कौन, फिर कौन होगा? कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखना है। बता दो, आसान है। कोई नहीं बता पा रहा है। ये क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए बाबू। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हम पूछे हैं। चलो, जब इतना देर नहीं बताए तो हम ही को बताना होगा। यहां पे देखो, ये 1 वाला तो लीस्ट स्टेबल होगा, क्या है कि इसमें तो एकदम गंदा वाला, ना रेजोनेंस है ना कुछ है। चलो, आयुष बोल रहा 3, 2, 1। हाँ, सही जवाब है। उसके बाद यहां तो ये मिथाइल मिथाइल है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, यस। रेजोनेंस है, नो। इसमें कार्बोकैटायन में रेजोनेंस नहीं है, कार्बोकैटायन का रेजोनेंस नहीं है। इसमें रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन भी करेगा, फिनाइल रेजोनेंस भी करेगा। तो मेरे भाई इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। तो मेरे भाई 1 तो सबसे पीछे होगा। 2 और 3 में कंपटीशन था, जिसमें 2 पीछे लग गया लाइन में और 3 आगे हो गया। गेम यहीं पे हो गया शुरुआत, गेम यहीं पे शुरुआत हो गया कि ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होता इसीलिए है ताकि वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन में जाए। तो मेरे भाई इसका मतलब तो समझ में आ गया तुम्हें कि अब मिथाइल मिथाइल माइग्रेट करेगा। सवाल है कि अब रूल तो भले ही फेल हो गया कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ज्यादा होता, होना तो चाहिए था ये, बट ये नहीं होगा। और कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये तो कंफर्म तुम्हें पता चल गया आंसर। सवाल है क्यों, इसका जवाब मिल गया कि यहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी को फोकस किया जाता है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फोकस किया जाता है, और जिसके बेसिस पर 3 वाला ही होगा करेक्ट। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, यहां पे तो ठीक है सर, आपने बता दिया कि फिनाइल था, रेजोनेंस था, रेजोनेंस की वजह से आगे हो गया। मेरे भाई अब यहां पे कंफ्यूजन आता है, बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन आता है कि सर यहां पर भी तो अगर मिथाइल माइग्रेट, अभी ठीक हो जाएगा। अभी कभी कभी होता है, नेटवर्क इश्यू आ जाता है। वीडियो ऑडियो दोनों जा रही है क्लियर? अब क्लियर जा रही है? अब क्लियर जा रही है बच्चों? कभी कभी हो जाता है नेटवर्क इश्यू, आज वेदर भी थोड़ा खराब है। वीडियो पॉज है। अभी हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे बाबू। आप देखो तो हिल रहा है क्या? पेन वेन हिला रहे हैं? वीडियो पॉज दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं, ठीक है।
वीडियो क्लियर जा रहा है? नो, वीडियो पॉज है, पॉज्ड है वीडियो। अच्छा ठीक, 1 सेकंड वेट करो। अब जाएगा, अब देखना तो, अब देख करके बताना, 1 सेकंड रुक जाओ। अब देख करके बताओ तो, जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है या नहीं जा रहा है? ठीक है। तो अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर, अगर इसमें स्टेबिलिटी का बात करें तो 1 तो पीछे होगा, ये तो मानते हैं, लेकिन 2 और 3 में अभी भी 3 ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन फिर 3 वाला को आप क्यों नहीं क्रॉस लगा रहे हैं? तो मेरे भाई, यहां पर 2 और 3 का अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? मेन यहां पे फैक्टर OH बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, आपको भी पता होगा। OH प्लस M इफेक्ट जो लगाता है, सीधा सीधा कार्बोकटायन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। और एक बात बता देते हैं हम आपको कि ये कभी भी कार्बोकटायन का OH के सामने आना, OH के सामने आना ये ड्रीम होता है। OH के सामने आना ड्रीम होता है। यानी एक लाइन लिख रहे हैं, पहले उससे समझो, फिर आप उसके बाद इसको कंक्लूड करना कि समझ आया कि नहीं आया। पहले एक लाइन लिख रहे हैं, व्हेन कार्बोकटायन, लिखो पहले, व्हेन कार्बोकटायन इज बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईज्ड, मतलब वही वाला ऑक्टेट कंप्लीशन वाला, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईज्ड। अगर बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईज्ड है, व्हेन कार्बोकटायन इज बैक बॉन्डिंग जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट, जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंज करवाए बाय कंसीडरिंग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, बाय कंसीडरिंग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, when carbocation is back bonding just after rearrangement by considering migratory aptitude order, migratory aptitude order। अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर को कंसीडर करते हुए अगर ऐसा आया, देन फॉलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, देन फॉलो करना है आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, हाइड्रोजन, फिनाइल और फिर अल्काइल, ये फॉलो करना है। कब? जब ऐसा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कार्बोकटायन बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईज नहीं मिलता है, देन इफ नॉट, देन try to obtain most stable carbocation,
ऑब्टेन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बहुत कम चांसेस है आने का ऐसे क्वेश्चन को। अगर आ गया एग्जाम में तो ध्यान रखना कि अगर रीअरेंजमेंट कराने के बाद माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला मतलब अगर फॉलो करते हुए अगर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाता है तो वो सही है, और अगर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन वाला फैक्टर नहीं मिलता है तो मोस्ट स्टेबल वाला ज्यादा सही होगा। वो ज्यादा सही यानी कि वही सही होगा। समझ आया? यानी कि बोल सकते हो कार्बोकैटायन का एक ड्रीम होता है। क्या ड्रीम होता है? कि वो कभी ना कभी, कभी ना कभी OH के साथ में जुड़े। मेरे भाई तुम्हारा भी यही मिशन होता है कि OH के साथ मेरा मुंह लग जाए, है ना? इसका भी वही एकदम तुम्हारे नेचर का है मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के तहत पर हम आपको एक प्रश्न देना चाहेंगे, एक प्रश्न देना चाहेंगे और उसमें हमें बता देना मिथाइल है, फिनाइल ले लो, मिथाइल ले लो, फिनाइल ले लो, यहाँ पे कार्बोकैटायन ले लो। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन ले लो, और फिर यहाँ पे भी वैसा ही है, एक मिथाइल है और एक फिनाइल ले लो, तब मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। अब बताओ हमें इसमें कितना बार रीअरेंजमेंट होगा, और सीक्वेंस जब रीअरेंजमेंट होगा तो पहला बार किसका माइग्रेशन होगा, दूसरा बार किसका होगा, तीसरा बार किसका होगा, चौथा बार किसका होगा, बताओ। अब कितना बार होगा तो हम तो नहीं बता सकते, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, बताओ कितना बार माइग्रेशन होगा, फर्स्ट टाइम किसका होगा, सेकंड टाइम किसका होगा, थर्ड टाइम किसका होगा, एट्थ टाइम किसका होगा, सब बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी, लेट नहीं करने का। अपने को जिंदगी में बहुत कुछ करना है, पता है ना? जल्दी बताओ ताकि आगे बढ़ सके। कोई नहीं बता पा रहा है, सब रुक जा रहा है। फर्स्ट टाइम CH3 एंड सेकेंड टाइम PH, यस सही है शुभम का, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम में हम CH3 का कराएंगे क्योंकि हमें मोर स्टेबल चाहिए होगा। ठीक है, मोर स्टेबल चाहिए होगा, तो पहला बार में तुम CH3 को यहां पे माइग्रेट करो और पीएच के सामने प्लस आएगा क्योंकि हमें मोर स्टेबल देखना था, और यहाँ पे PHCH3 है। सेकेंड टाइम जब कराओगे तो अब फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है क्योंकि बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईजेशन मिल रहा है, तो हम आराम से खुले में, हम खुले में वहां पर से फिनाइल को माइग्रेट करा देंगे और मेरा प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। एकदम बिल्कुल सही है शुभम, वेरी गुड, मजा आ गया तुम्हारा जवाब देख करके। ये सब बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, भले ही तुम्हें आसान लग रहा हो। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये कैसे, तो ये ध्यान रखना यही दो तीन क्वेश्चन है जो ऐसे ही क्वेश्चन अगर मिलेंगे डायरेक्टली तो बनेगा, बहुत कम चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? जब IIT JEE बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट कर रहा होगा तब का ये सारे क्वेश्चन है, या तुमसे बहुत कोई हाई लेवल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानता होगा वही पूछ सकता है, उसके अलावा ये सब कॉन्सेप्ट किसी को नहीं आता है, पहले ही हम बता दिए। तुम्हें भले मेरी बात मजाक लगेगा लेकिन ये बात सत्य है, और हम सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। तो मेरे भाई ये हटाते हैं और हम आगे की तरफ अपना जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा महा महा इंपॉर्टेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अब देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और, लेकिन अब वो दूसरे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होगा। मतलब अब है तो रीअरेंजमेंट ही, लेकिन इसका नाम है रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन। तुम कहोगे ये क्या होता है सर, रिंग एक्सपैंड क्या बोल रहे हो आप, रिंग बड़ा हो जाएगा। मेरे भाई हाँ, ये रिंग बड़ा करने का बात हो रही है। सुनना, सुनना मेरे भाई, एग्जाम्पल 26 तक, 27 तक हुआ ना, 27 हुआ, 28 नंबर एग्जाम्पल है। ये कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन है।
ठीक है। और इस कार्बोकैटायन के बारे में आ रही है बात कि बात ये है, बात उन दिनों की है जो हम लोग जानते थे कॉन्सेप्ट 1 से 2 में, और 2 में अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन को माइग्रेट कराएंगे, सुनना। लेकिन आपको अगर ये वाला करा दिए, मान लो यहां पर से एक बार तुम हाइड्राइड शिफ्ट कर दिए, हाइड्राइड शिफ्ट कर दिए तो ये बनेगा। अब हम तुम्हें बताना चाहते हैं ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। कोई बताएगा ये ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? कोई बता सकता है? पहले ही ज्यादा स्टेबल था, बाद में लेस स्टेबल हो गया रीअरेंजमेंट के बाद। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है? हाँ, डांसिंग रेजोनेंस। ओह, 3 मेंबर है, कहाँ ऐसा होता है उसमें? ना। हाँ, आयुष, इसमें डांसिंग रेजोनेंस हम बोले थे, डांसिंग वांसिंग मत बोलना, तो सिग्मा रेजोनेंस बोलना है, सिग्मा। डांसिंग इज ए कल्चरल वर्ड, टेक्निकल नहीं है, एग्जाम में लिखोगे नंबर कट जाएगा। हाँ, लेकिन कोई बुड़बक टीचर होगा तो नहीं काट भी सकता है। कोई और बताएगा? कोई और रीजन? मेरे भाई, 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड में जनरली एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा लगता है। हाँ हाँ, सही है, स्ट्रेन। पहले ये sp3 सारे जो 4 मेंबर्ड रिंग था उसमें सारे sp3 थे, अब एक sp2 हो गया है, अब एक sp2 हो गया है। तो सिंस अगर एक sp2 हो जाएगा तो एंगल स्ट्रेन तो बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ना चाहिए, जो कि यहीं पे ही गलत हो जाता है, इसीलिए दैट्स वाई ये लेस स्टेबल बन गया। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन था और यहाँ पे मिला तो टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो बढ़ा है लेकिन स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गया, लेस स्टेबल। सवाल है, कभी भी हम लोग लेस स्टेबल वाला काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल स्ट्रेन, क्योंकि एंगल स्ट्रेन। तो मेरे भाई होता क्या है, देखा क्या जाता है कि 2 से कुछ ना कुछ उठ करके तो आएगा। सवाल है कि 2 से कुछ ना कुछ उठ करके तो आएगा। सवाल है कौन आएगा? एच आ सकता था, यहां पर एक एच था और एक दूसरा ग्रुप ये सब है, ये सब ग्रुप है दूसरा। मेरे भाई जो दिख रहा है उसके अलावा, एच के अलावा, वही आएगा। और इसे आने की तरीका 2 में प्लस आएगा। और मेरे भाई ये ऐसे तुमको कोई सर क्या बना दिए है आप, तो गजब का डिजाइन लगता है। अरे अभी सब सिखाया जाए, पहले ये सुनो। अब ये पहले 4 मेंबर्ड रिंग था, अब ये 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग में अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ा है, तुम देख लो। अभी बताइए कैसे बना, इस पे ये मत फोकस करो, सिर्फ समझो। अभी रिंग बढ़ गया, नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, यहां पर एंगल स्ट्रेन पे रिलीफ हुआ है, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। आपको भी दिख रहा है एंगल स्ट्रेन कम हुआ है, 4 मेंबर्ड में ज्यादा एंगल स्ट्रेन था, 5 मेंबर्ड में कम हो गया है। और ये फैक्ट है, ये ऐसा होता है। लेकिन तुम कहोगे सर हम कैसे बनाएंगे, हमें तो बनाना ही नहीं आता है। मेरे भाई सब सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। सबसे पहले इस पे हम लोग लिखेंगे रिंग एक्सपेंशन में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, लाइक नंबर 1 पॉइंट इस पे बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो 1 2 शिफ्ट, यहां पे लिखो रिंग एक्सपेंशन, यहां पे भी नाम लिख दो, ये रिंग एक्सपैंड हुआ है, बड़ा हो गया है रिंग, तो रिंग एक्सपेंशन। तो लिखो रिंग एक्सपेंशन इज ऑल्सो 1 2 शिफ्ट, 2 से ही आया है, कुछ ना कुछ 2 से ही आके जुड़ा है, इज ऑल्सो 1 2 शिफ्ट। लेकिन जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड था अब वो ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, अब दूसरा दूसरा फैक्टर लग जा रहा है, कभी बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईजेशन लग जा रहा है, कभी एंगल स्ट्रेन लग जा रहा है, ठीक है। ठीक है, कॉमा टेक्स प्लेस ड्यू टू रिलीफ, या रिलीज भी लिख सकते हो, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। ये इसीलिए होता है ताकि एंगल स्ट्रेन कम हो जाए। इसका मतलब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और भी समझ में आ रहा होगा कि रीअरेंजमेंट जो करते थे, हाइड्राइड माइग्रेशन, ये सब माइग्रेशन, उससे कहीं ज्यादा अच्छा मेथड क्या है, एक्सपेंशन। तभी तो ये वाला हो रहा है, ऊपर वाला नहीं कराएंगे, नीचे वाला कराएंगे। सवाल ये भी लाइन समझ में आना चाहिए, यानी रिंग एक्सपेंशन डोमिनेट करता है, ठीक है।
तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, बस एक ही पॉइंट लिखो, और क्या लिखोगे? रिंग का स्टेबिलिटी तो पता है ना, 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 5 मेंबर्ड होता है, फिर 4 मेंबर्ड होता है, फिर 3 मेंबर्ड होता है। उस पर अब दोबारा 50 बार लिखना कोई मतलब नहीं बनता, एक लाइन लिखो यहाँ पे, इसको अच्छा से लिख लेना। ध्यान रखना, ये ज्यादा अच्छा मेथड है रिंग एक्सपेंशन देन रीअरेंजमेंट। लेकिन अब इसका हम लोग थोड़ा सा मतलब कि जो ट्रांजिशन स्टेट कैसे गुजरेगा, कैसे बनता है, तो मेरे भाई दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, दोनों के बारे में हम ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अपने को सब करना है। ठीक है, तो मेरे भाई ये कंपाउंड है तुम्हारे पास में 4 मेंबर रिंग, और यहां पर दो मेथड्स पॉसिबल है, दोनों का ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, दोनों का। कैसे? यहां पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को दिखला दो, यहाँ पर एच है। कैसे करते थे पहले वाला याद करो, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाते थे? अरे भाई ये तो 4 मेंबर का 4 मेंबर ही रहेगा, इसको थोड़ी ना छोटा कर देंगे। ठीक है, और क्या चीज था, ये जो एक साइड से ये वाला एच वाला बॉन्ड टूटेगा, एक साइड से एच वाला बॉन्ड टूटेगा, और दूसरे साइड से एच वाला बॉन्ड जुड़ जाता था। याद करो, ऐसा ही होता था ना, दूसरे साइड से जुड़ जाता था, और यहां पर भी पार्शियल प्लस, और यहां पर भी पार्शियल प्लस आ जाता था। ठीक है, ऐसा ही होता था कि 3 मेंबर का साइक्लिकल ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली फाइनली एच फाइनली एच यहां चला जाता था। सही बना रहे हैं ना, और प्लस चार्ज यहां पे आ जाता था। मेरे भाई यही होता था, यही फैक्ट था, यही था, यही सच था, सब कुछ यही था। मेरे भाई यहां पर था, ये वाला तो एक कॉन्सेप्ट है, तुम लोग सर क्यों पढ़ा रहे हो जब ये होता ही नहीं है? तो मेरे भाई सब होगा, आगे चल के बहुत कुछ होगा। इस देखो, दो रिंग बन गया, एक ये 3 मेंबर्ड रिंग, ये भी एक 4 मेंबर्ड रिंग, दो रिंग है और एक कार्बन कॉमन है। ऐसे कंपाउंड्स को स्पाइरो कंपाउंड्स कहा करते हैं। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इस केस में कौन सा ट्रांजिशन स्टेट बना? स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट बना है, स्पाइरो टाइप पूछ सकता है एग्जाम में। तो कहां से क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं बोला जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट। और जो दूसरा वाला है, यानी कि जो प्रोडक्ट ये बना था, इसका भी तो तुम्हें जानना जरूरी है। मेरे भाई तुम तो इसका भी जानने जाओगे कि ये कैसे बना है। मेरे भाई 1 और 2 से कुछ ना कुछ तो उठेगा। मेरे भाई हाइड्राइड नहीं उठेगा तो कोई ना कोई तो उठेगा ना, कोई ना कोई तो उठेगा। मेरे भाई ये इतना कार्बन है, पांचों कार्बन अभी भी तुम्हारे सामने रखा हुआ है। मेरे भाई अगर 2 से एच नहीं उठेगा तो मेरे भाई कार्बन ही उठेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है। अच्छा से देखो, ये टूट रहा है, कार्बन का नंबर अभी भी सेम है, और सिंस अगर टूटेगा तो मेरे भाई यहां पर पार्शियल प्लस, और ये टूट रहा है यहां पर पार्शियल, सॉरी यहां पे पार्शियल प्लस, यहां पे पार्शियल प्लस होगा। और अच्छा से देखो तो ये जोड़ दिए, और तुम्हें ये गंदा लग रहा है तो उसे तुम खूबसूरत तौर पे इस तरीके से 5 मेंबर्ड और ऐसे बना दो। हम तो इसीलिए बनाए थे ताकि तुम्हें समझना आसान लगे। ये वाला उखड़ करके यहां से यहां जुड़ गया है, यहां से यहां जुड़ गया है। तो ये रिंग एक्सपेंशन का मैकेनिज्म हुआ, रिंग एक्सपेंशन का ट्रांजिशन स्टेट बना है, रिंग एक्सपेंशन का ये ट्रांजिशन स्टेट जनरली स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाता है, लगा देना स्क्वायर ब्रैकेट। समझ आया कैसे बनाना है? पहले तो बनाने सीखना है। ठीक है, अब इसको बनाने का कुछ तरीका भी होता है, कुछ शॉर्टकट भी है। देखो थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है ऐसा वैसा बनाना, थोड़ा सा आसान भी किया जा सकता है, थोड़ा सा आसान भी किया जा सकता है। क्या करो ना, क्या करो ना, जैसे ये बॉन्ड है, ये बना हुआ है डायग्राम, तो थोड़ा सा आसान बताते हैं तुम्हें करने का। ये तुम्हें बनाना है ना, तो क्या करो ना, 3 नंबर दो, 1 2, और ऊपर देख लेना किधर जुड़ेगा तो फायदा होगा। तुम्हारा नेट फायदा भी देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बड़ा हो। यहाँ पे तो सिंपल है, ऊपर नीचे सेम है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो करना क्या है ना, सुनना अच्छे से मेरी बात, 2 3 का बॉन्ड तोड़ दो। क्या हिंदी में लिख लेना अच्छे से, 2 3 का बॉन्ड तोड़ दो और 1 3 को जोड़ दो। 2 3 तोड़ दो, 1 3 जोड़ दो, इसे तोड़ दो और इसे जोड़ दो, बस मेरे भाई काम बन गया। समझ आ गया? नंबरिंग क्या देना, 1 2 3, 2 3 को तोड़ दो, 1 3 को जोड़ दो, बस खत्म कहानी।
बस यही कॉन्सेप्ट होता है। ये तुम्हारा बन जाएगा, फिर इसको अच्छा से खूबसूरत ढंग से बना लेना। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस या नो? यस या नो, जल्दी बताओ। अब कुछ क्वेश्चंस है, पहले क्वेश्चंस लिखो, फिर तुम्हें हम कुछ टाइम देंगे, 5 मिनट का ब्रेक देंगे, तुम उसमें बना लेना फटाफट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, तुम तब तक के लिए 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, और फटाफट पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्वेश्चंस कॉपी कर लो। 28 क्वेश्चंस हो गए, 29 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि पहले रीअरेंजमेंट हो फिर रिंग एक्सपेंशन हो, पहले रीअरेंजमेंट हो फिर रिंग एक्सपेंशन हो, ऐसा भी केस हो सकता है। 29 हो गया। 30th नंबर, 30th नंबर, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। फटाफट क्वेश्चन को कॉपी करो, क्वेश्चन छाप लो। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हें बना करके खुशी महसूस होगी। ठीक है, क्वेश्चंस बनाओ, दिमाग लगाना अच्छे से, देख लेना यहाँ पे फर्क है, ऊपर नीचे अलग अलग है, तो देख लेना किधर से। अगर मुश्किल आएगा तो दोनों बार करके दोनों का देख लेना, एक एक बार बना करके, एक बार दोनों का बना करके देख लेना। ऐसा होगा, कभी मुश्किल आएगी तो बना करके ऊपर नीचे दोनों देख लेना, जो तुम्हें फिर दिखेगा ज्यादा अच्छा है वो करा लेना। ठीक है, और जब तुम्हें पहले ही से दिख जाएगा तो अच्छी बात है, जब पहले ही से दिख जाए तो अच्छी बात है मेरे में। अगर 3 मेंबर और 4 मेंबर दोनों हो तो 4 मेंबर का रिंग एक्सपेंशन होगा, सॉरी 5 मेंबर, और मतलब छोटे वाले मेंबर का रिंग एक्सपेंशन पहले होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा एंगल स्ट्रेन लग रहा होगा, उसमें ज्यादा एंगल स्ट्रेन लग रहा होगा। तुम्हें हम 5 मिनट का ब्रेक देंगे, ठीक है, तुम बना लेना फटाफट। ठीक है, ये बना लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें। फिर एक दो क्वेश्चन और बताएंगे तुम्हें, एक दो क्वेश्चन, और फिर कुछ concepts है जो बताने लायक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। और एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और पलट देते हैं तब तक के लिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लो, और तुम्हें अच्छा लगेगा बना करके। ठीक है, तुम ट्राई तो करो। और कितना क्वेश्चन हुआ अभी तक? क्वेश्चन नंबर 32 हुआ, 33 भी ले लो, 5-7 मिनट का ब्रेक है तुम्हारे पास में, तो तुम अच्छा से बना लेना। एक ये क्वेश्चन भी देख लेना, ध्यान से बनाना, ये क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, सब चीज देखते हुए, स्टेबिलिटी को देखते हुए काम करना, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के कर लिए काम, कुछ भी। हाँ, ड्रीम को याद रखना, उसका ड्रीम होता है एक, उस ड्रीम को ध्यान में रखे रहना, ड्रीम को मत भूल जाना, ड्रीम को मत भूल जाना। ठीक है, हाँ, याद रखना, रीअरेंजमेंट से पहले एक्सपेंशन होगा, और हमेशा छोटे रिंग का पहले एक्सपेंशन होगा, छोटे रिंग का पहले एक्सपेंशन होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अच्छा से देख लेना, 3-4 बार रिंग एक्सपेंशन हो सकता होगा, 2 से 3 बार होगा कम से कम, इसे कर लेना अच्छे से, इसे कर लेना अच्छे से। 34 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है 34, महा इंपॉर्टेंट। 35 नंबर, महा महा इंपॉर्टेंट। सही सही बना लिया, वो पूरा सीख जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है 35 नंबर, तो इसके ऊपर तो, इसके बाद तो 200-400 टिक लगा लेना, इसके ऊपर 35 के बाद। ठीक है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है 35 नंबर। अगर ये सब समझ में आ जाएगा तो कुछ और चीजें तुम्हें सिखाएंगे हम, तब तक के लिए हम आपको 5 मिनट का ब्रेक देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। ठीक है, तो अगर 29 को निहारोगे तो मेरे भाई पहले तो 1 और 2 में रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, पहला 1-2 में रीअरेंजमेंट होगा, तो 1 एक बार तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, एक बार तो पहले हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, क्योंकि इसको करने से भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। हम लिखवाए थे मोर देन वन सक्सेसिव रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, लेकिन स्टेबिलिटी ईच स्टेप में इंक्रीज करना चाहिए, ये लाइन लिखवाए थे कि नहीं? यस या नो, पहले बताओ, अगर नहीं लिखवाए हो तो लिखवा देंगे। लिखवाए थे ये लाइन, मोर देन वन रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस इफ स्टेबिलिटी इन, बट स्टेबिलिटी इन ईच स्टेप मस्ट इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी हर स्टेप में इंक्रीज करना चाहिए।
ये लाइन लिखवाया गया था, यस या नो, जल्दी बताओ। हो सकता है हम नहीं लिखवाए होंगे। अगर नहीं लिखवाए तो एक बार रिपीट कर दे रहे, जल्दी से लिख लेना। मोर देन वन रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस, but stability in each step must increases. More than one rearrangement takes place, can take place, but stability in each rearrangement या after each rearrangement must increases. ठीक है, आई होप लिख लिया होगा सबको। अब यहां पर देखो, तुम्हें क्लियरली पता है कि 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर होता है। 5 से वही क्वेश्चन दिए है जिसमें स्टेबिलिटी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे भाई करा दो। कैसे कराएंगे? तो हम तरीका तुम्हें शॉर्टकट बताए थे, तुम वहां तो वो लगा लो या फिर ऐसा बना लो, ऐसे करके बना लो। जो नॉर्मल तरीका था कि ऐसे रह जाएगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर करने के बाद क्या करना है तुम्हें, ये गंदा फॉर्म लगता है तो इसे तुम थोड़ा खूबसूरत बना लेना। तुम्हें दिख रहा है कि ये 6 मेंबर रिंग है। अगर मान लो कभी दिक्कत हो तो नंबरिंग कर लेना पूरा में। नंबरिंग जैसे कैसे नंबरिंग करोगे तुम कहोगे, तो ऐसे कर लो। लेट से 1 2 3 4 5 6 टोटल दिख गया। रिंग के अंदर में 6 कार्बन है, जिसमें एक में प्लस है और उसके जस्ट बाजू वाले में, प्लस चार्ज है। मेरे भाई ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अब क्या है, ये दोनों का मतलब सेम है। सिंस ये इससे भी ज्यादा 1 2 में रीअरेंज हो सकता है, ये 1 ये बाजू में 2 जाएगा, तो फाइनली फिर से यहां पर लिखना पड़ेगा रिंग एक्सपेंशन आरई। आरई का मतलब रिंग एक्सपेंशन। और यहां पर 2 से एक हाइड्राइड का माइग्रेशन होगा। और फाइनली फाइनली तुम्हें बोल सकते हो कि यहां पर प्लस चार्ज चलाएगा। तो ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है। किसी का ये मैच किया 29 नंबर का, किसका किसका आंसर मैच किया, हैंड रेस करो। किसका किसका आंसर मैच किया 29 का, हैंड रेस करो। हर्ष का किया, बाकी लोग किसी का नहीं किया। कोई बात नहीं, सीखना है। 30th नंबर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बचाओ तो अभी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सॉल्यूशन दे देंगे इसका। ठीक है, होमवर्क रहेगा। 31st नंबर देख लेते हैं मेरे भाई। इसमें पॉसिबिलिटीज है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज, दोनों पॉसिबिलिटीज को कर लो। ठीक है, अच्छा चलो बना ही देते हैं, क्योंकि फिर हम ही को बनाना होगा। चलो देख लेते हैं इसे भी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे जोड़ देना है सीधा। जोड़ने के बाद जब तुम जोड़ोगे तो 6 मेंबर बन जाएगा, जोड़ोगे तो 6 मेंबर बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है तो करके देख लो। 1 2 3 और ये 4 बन जाएगा। तो 2 में 3 और 4, सॉरी यहाँ पर आएगा ये वाला, ये यहाँ पे आएगा। अगर आप बनाए होंगे तो यहाँ पे आएगा। और फिर फाइनली तुम क्या करोगे मेरे भाई, इसको 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे, 1 हाइड्राइड शिफ्ट। तो फाइनली तुम्हें ये मिलेगा, यहाँ पे प्लस मिलेगा और ये मिलेगा। किसी का ये आंसर मैच किया है क्या? ये आंसर मैच कर रहा है, यस या नो? मेरे हिसाब से यही है। हाँ, यही जवाब आएगा। ठीक है, इसका जवाब यही आएगा। हाँ, ये मिथाइल का पोजीशन तुम यहाँ यहाँ दिखला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल यही होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे तुम्हें यार कंफ्यूजन होगा तो 2 स्ट्रक्चर बना लो, 2 स्ट्रक्चर बना लो। एक स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो अगर मान लो कि ऊपर वाली यानी कि इसको अगर तुम मिलाए, तो मेरे भाई क्या होगा, अगर यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो इसके बाजू में आ जाएगा प्लस चार्ज और फाइनली ये यहाँ पे पहुंचेगा। अगर तुम नीचे वाले को करोगे तो, नीचे वाले से मैच करोगे तो, ठीक है, नीचे वाले से। और अगर ऊपर वाले से जोड़ोगे, अगर ऊपर वाले से जोड़ोगे इसे, यानी कि ये इसको ऐसे जोड़ोगे, तो मेरे भाई क्या होगा, दोनों केस में सेम ही बन जाएगा क्या? दोनों केस में सेम ही आ जाएगा क्या? देखो तो यहाँ पर नंबरिंग कर लो, दिक्कत अगर होगा तो नंबरिंग कर लेना। 1 2 3। तो एक सेकंड, ये लग रहा है हमें ऊपर वाला बन गया है 1, और अगर नीचे वाला जोड़ेंगे तो 1 2
2 में प्लस आएगा और उसके बाजू में ये है, नहीं वो सही है, ऊपर वाला आई होप सही है, ऊपर वाला सही है, ठीक है। और एक कौन सा बनेगा देख लो, नहीं तो दिक्कत अगर कभी आए तो हमेशा ऐसे बना लो ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। हाँ ये वाला सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। और नीचे वाले में देखो दिक्कत आ रही है, तो नीचे वाले में हम ऐसे करेंगे, ऐसे रहा, और ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट पे होगा, यानी कि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ऊपर वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला रॉन्ग है। तो ध्यान देना पड़ेगा, इस तरीके से तुम्हें कभी कभी चेक करना पड़ेगा। हाँ शुभम सही बोला, सेकंड वाले में शिफ्ट नहीं होगा। चलो 32nd नंबर भी देख लेते हैं, जब इतना कर ही लिए तो कुछ और कर ही लेते हैं, ठीक है। इस सब का जरूरत पड़ता है, आगे चल के हमको सब जरूरत पड़ने वाला है। तो नंबरिंग करो 1 2। मेरे भाई यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन होगा, रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे तो 4 मेंबर में एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो कभी भी कंफ्यूजन आए तो इसका हमेशा देखो ऐसे बना लेना, इससे बहुत आसान पड़ता है। हमें तो बहुत आसान पड़ जाता है, तुम्हें लगता है आसान या नहीं लगता है ये तो तुम पर डिपेंड करेगा। 2 से कुछ ना कुछ तो उठ करके आएगा ही, ठीक है। और ये मेरे भाई ये रहा, ये यहाँ से जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5, हाँ 5 मेंबर बन रहा है। अब इसे थोड़ा सा खूबसूरती ढंग से बना लो, और प्लस चार्ज 2 पे आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब इसे तुम थोड़ा सा अच्छा ढंग से बना दो, 5 मेंबर का रिंग है, तो मेरे भाई 5 मेंबर का रिंग के जैसा बना दो। 1 2 3 4 हो गया, 1 2, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये रहा 5। और मेरे भाई ये लास्ट में यहीं पे जाके रुक जाएगा। अब इसके अलावा कोई रीअरेंजमेंट, कोई रिंग एक्सपेंशन कुछ नहीं होगा, फाइनली यही होगा, फाइनली होगा। दोनों 5 मेंबर रिंग होंगे, दोनों ज्वाइंट होंगे, और बोल सकते हो उसके ब्रिज हेड पोजीशन में प्लस चार्ज होगा, मोस्ट स्टेबल। 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, एक 5 अल्फा हाइड्रोजन, इससे ज्यादा कहीं पर, इससे ज्यादा कहीं स्टेबल नहीं हो सकता, यह मोस्ट स्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो यही होगा 32 का जवाब। आई होप सबका बन गया होगा, जिसका नहीं बना हो स्क्रीनशॉट लेते चला जाएगा। महा इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को हाई डिफिकल्ट लग रहा होगा, मेरे भाई ये ऑब्वियस सी बात, इसमें लगता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। एक बार करने के बाद ये सब कंफर्टेबल लगने लगेगा मेरे भाई। इसमें नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि उसका सपना पूरा हो रहा है, ड्रीम। आपको याद होना चाहिए, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईजेशन कहीं पर भी होगा, वो फर्दर फिर कुछ नहीं करता है, वो कुछ करता है, ठीक है। सपने को छोड़ करके वो कुछ कहीं नहीं जाता है, आपको पता होना चाहिए। 34th को आप कहेंगे सर ये तो आसान था, फिर आप टिक क्यों लगाए थे? मेरे भाई टिक लगाने का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिक लगाने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं होता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो मेरे भाई हमको फिर से रिंग एक्सपेंशन भी होगा और रीअरेंजमेंट भी। तो रिंग एक्सपेंशन को डोमिनेट कराना है, रिंग एक्सपेंशन को डोमिनेट कराना है। आपको पता है कि ये 1 से 2 में चला जाएगा, 1 से 2 में चला जाएगा, और एक बार रिंग एक्सपेंशन करो, और मेरे भाई ये फाइनली 5 नंबर का रिंग बनेगा, और जस्ट यहीं पर ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे 2 5 मेंबर के रिंग बन जाएंगे। अब देखो, अब इसके रिस्पेक्ट में ये 1 है, ये 2, इसका रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, पहले वाले का रिंग का नहीं हो सकता, लेफ्ट वाले रिंग का नहीं हो सकता है, लेकिन राइट वाले रिंग का रिंग एक्सपेंशन अभी हो सकता है। तुम अच्छा से देखो, तुम्हें होता हुआ दिखाई देगा, और मेरे भाई यहीं पर से ये रिंग फाइनली चिपक जाएगा। और अगर तुम अच्छा से बना सकते हो, तुम 1 2 3 नंबर दे करके या जो तरीका बताया वैसे करके बना सकते हो मेरे भाई। और यहाँ पे तुम्हें प्लस चार्ज या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, तुम करके देखो अच्छा से, यही होगा। और फिर इसका रिंग एक्सपेंशन होगा, जब इसका रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से जुड़ता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। और आई होप जैसा हमें लग रहा है, ये ये तो ऐसे ही रह गया, इसको तो ऐसे ही रहने दिए। ये देखो ऐसे है, इसे हम ऐसे कर दिए 1 2 3 4 5, और यही वाला कार्बन से जुड़ जाएगा और 1 में प्लस आ जाएगा। ये 1 वाले में प्लस, कहीं 1 वो वाला नंबर नहीं दिया कार्बोकटायन को, तो ये 5 से जुड़ जाएगा 6, ये 6 बन जाएगा। और मेरे भाई तुम देखते रहो, थोड़ा सा चढ़ाई करके बना देते, इसको चढ़ाई कर लेना।
अरे ये गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। देखो 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 मगर बोर्ड पर ये रहा, और यहां से ये जुड़ना है, यहां से जुड़ेगा। देख लेना यार, 2 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, 2 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। यहाँ पर से ऐसे है, ये जुड़ जाएगा, 2 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। ये इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा सा नंबरिंग दे करके खूबसूरती से बनाओगे तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो वो फाइनली तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, 2 रिंग के बीच में +4 आता हुआ। ये सेम चीज है, इसको थोड़ा सा नंबरिंग दे करके थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दोगे तो यही आएगा। ठीक है, ये 34th का जवाब है। ये हमें याद रहना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे मिलने वाला है। दैट्स वाई इसका आंसर सीधा सीधा ये यहाँ से यहाँ तुम्हें बनाने सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है। 35 नंबर क्वेश्चन जो है ये महा 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आईआईटी जेई के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ये आईआईटी जेई के लिए, उसके अलावा और कहीं क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जेई के लिए, जेई एडवांस, जेई एडवांस के लिए क्वेश्चन है। इसके अलावा ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है मेरा, बहुत बड़ा रोल है। तुम्हें दिखे या ना दिखे, तुम्हें देखने की आदत डालनी होगी, तुम्हें देखने की आदत डालनी होगी। इसका रिंग एक्सपेंशन होने के बाद जो पहले प्रोडक्ट बनेगा वो हम बना देते हैं। रिंग एक्सपेंशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम बना देते हैं। तुम्हें विश्वास हो चाहे ना हो, ये बन करके मिलेगा, ये बन करके मिलेगा। और हमें पता है कि तुमको कितना भी हम सॉल्यूशन दे देंगे इसका, तब भी तुम नहीं सीख पाओगे इसे, इसे समझ ही नहीं सकते हो। इसे हमको वीडियो लेक्चर पे यानी लाइव ही बताना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ आएगा। इसीलिए इसे अच्छे से ध्यान से एकदम अच्छे से निहारो पहले, और उसके बाद फिर हम बताना चाहेंगे। ठीक है, अच्छा से निहारो पहले, इस कंपाउंड को निहारना है पहले। ये सच है, ये होगा, ये भी होगा, बनेगा, तुम्हें लगे चाहे ना लगे, ये बन करके मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब हम इतना देर तो निहार लिया होगा तुम लोग। इस कंपाउंड का हम अच्छा से नीचे में एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, और इसे टिक कर लेना, इसे एकदम अच्छा से रखे रहना। ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है, देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे बना करके दिया जा सकता है, और ऐसे ही दिया जाता है, ऐसे ही दिया जाता है। इस फॉर्मेट में देता है तो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। और इस फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चन रहे तो हमेशा क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेते आना। दोनों सेम चीज, ऐसे भी इसको ऐसे बड़ा कर देना है, इसको ऐसे, इसको चपटा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा कंपाउंड कभी दिया रहे तो इस कंपाउंड के फॉर्म में लेते आए, नहीं तो नहीं बन पाएगा। खास करके कार्बोकटायन कहीं पे बन रहा होगा तो हम लोग चलो इससे शुरुआत करेंगे। नंबरिंग करो, 1 और ये रहा 2। अब सवाल है कि 2 में उठने का 3 चीजें हैं, 3 चीजें उठने के लिए हम अल्फा बीटा गामा नाम देंगे। एक तो मिथाइल है अल्फा, एक ये बीटा है, और ये एक गामा है ऊपर वाला। सवाल है कि मिथाइल तो तुम कहोगे कि होगा नहीं सर, मिथाइल तो होगा नहीं, ताकि मिथाइल से कहीं ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसी और का है, मिथाइल से कहीं ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसी और का है। एक बंदा आया बोला सर इसको यहां कर दो, मैंने भाई इसको अगर यहां करोगे तो कार्बोकटायन यहाँ पे ब्रिज हेड में आ जाएगा, ब्रिज हेड में नारियल बन जाएगा, नारियल हो नहीं सकता। याद आया कुछ? ये मिथाइल माइग्रेट करा दोगे तो नारियल बन जाएगा, मेरे भाई नारियल हो नहीं सकता। याद आया कुछ? आया है ऑप्शन 2 से, 2 से हम चाहते हैं क्या है, 2 से हम किसी एक ग्रुप को माइग्रेट कराना चाहते हैं, वो है बीटा। मैं भाई बीटा को सिलेक्ट करो, तुम्हें मन है तो गामा को भी करके देखना। हम बीटा को कर रहे, पहले हो सकता है इससे आंसर ना मिले, कोई जरूरी नहीं कि आंसर मिल ही जाए। हम बीटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे है वैसे ही बनाना है। देखो तरीका जो बताए उसी पर रहना, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखो बीटा वाले ग्रुप को हम माइग्रेट कराएंगे, बाकी सारे को वैसे ही रहने देंगे जैसे रखते थे हमेशा, जैसे रखते थे वैसा ही रहने दिए। ये इतना ग्रुप को वैसा ही रहने दिए, बीटा को माइग्रेट करा रहे हैं। मेरे भाई बीटा को जोड़ दो कार्बोकटायन से, जैसे ही यहां पे जोड़ोगे तो कार्बोकटायन 2 नंबर पे आएगा, आएगा ना? तुमको भले गड़बड़ लग रहा हो, अंदर से जुड़ा होगा। ये हम 2D में दिखला रहे हैं तो इसलिए ऐसे सामने से दिखला दिए, ये सामने से दिखला दिए। अब ये ब्रिज हेड में नहीं है,
अब ये ब्रिज हेड में नहीं है, अब इसे तुमको रीअरेंजमेंट करना है। अब नंबरिंग करो, कंपाउंड को नंबरिंग करो। लेट से यहां से 1 2 3 4 और ये रहा 5, ठीक है, ये रहा 5, ठीक है, ये 5 रहा, ठीक है। 1 2 3 4 एक 5 मेंबर का रिंग बनाना है, 5 मेंबर का तुम्हें रिंग बनाना है, और जिसमें जिसमें 1 नंबर पे तुम्हें क्या रखना है, प्लस चार्ज को रखना है। थोड़ा सा है मुश्किल, इसलिए हम स्लो स्लो बता रहे हैं। एक 5 मेंबर का रिंग बनाना, एक बड़ा सा रिंग बना लो, थोड़ा खूबसूरत दिखता हुआ, ठीक है, थोड़ा सा खूबसूरत दिखता हुआ 5 मेंबर का रिंग बना लो। मेरे भाई ये रहा, मान लो 5 मेंबर का, थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया। जैसे है ये वाले 1 रहने देते हैं, और 1 में प्लस चार्ज है, और वापिस से नंबरिंग लिख दो, लिख दो नंबरिंग 1 2 3 4 5, बस उसको बड़ा कर दिए खींच करके। अब देखो जो ब्रिज वाला पोजीशन है, जो ब्रिज वाला पोजीशन है उसे हम, जो बच गया है यानी वो 4 और 2 से कनेक्टेड है, वो 4 और 2 से कनेक्टेड है। अच्छा से देखो, ये ब्रिज वाला 4 और 2 से जाके कनेक्टेड हुआ है। उसके बीच में कितना कार्बन है, एक और एक, दो, एक यहां पे कार्बन है और एक यहां पे, बाकी तो 4 और 2 से कनेक्टेड है, 4 और 2 से कनेक्टेड है। तो एक 4 से कनेक्ट करना है और एक 2 से कनेक्ट करना है। ये रहा, ये 4 और 2 से कनेक्ट कर दिए, 4 और 2 से कनेक्ट कर दिए। अब तुम्हें ये वाला दिखाई दे रहा ही रहा है, ये वाला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इसे थोड़ा सा अच्छे अंदाज पे इसको घुमाओ, इस कंपाउंड को थोड़ा सा रोटेट करो, हल्का सा टिल्ट करो। मेरे भाई वैसा ही रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस बस थोड़ा सा इस डायरेक्शन में रोटेट कर दो, तुम्हें ऊपर वाला दिख जाएगा। किसी को दिख रहा है क्या? तो ये ऐसा है, इसके बाद ये ऐसा है। नंबरिंग देख लेना, नंबर दिक्कत आएगा तो नंबरिंग देख लेना हमेशा। नंबरिंग, चलो नंबरिंग देखो, ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये रहा 1 5 4, नहीं 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 नहीं, एक और नंबर दो, 6 और 7 भी कर लेते हैं। 5 6 और 7, 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 2 है, और 4 और 2 के बीच में एक ऐसा कार्बन वाला लाइन दिख रहा है, ठीक है। जिस कार्बन नंबर को तुम कितना दे सकते हो, 3, बीच में 3 कार्बन नंबर है, और 1 में तुम प्लस दे सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? ये बुझा गया तो मतलब सब बुझा गया। यस या नो, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट, दिखा कुछ? इसे घर में प्लीज एक बार करके देख लेना, अगर समझ आ गया तब भी अच्छी बात है, नहीं आया तब भी प्लीज एक बार करना, इसे बिना किए हुए नहीं दिखता है। हाँ, ये बहुत बड़ा गेम था, ये बहुत बड़ा गेम है, इसे याद रखना। इस क्वेश्चन को तो हम बोलेंगे रट करके रखना, कि इसमें रीअरेंजमेंट, पहले बात तो दिखेगा ही नहीं कि तुम्हें रीअरेंजमेंट होगा, पहले बात तो यही कंफ्यूजन होता है कि ये होगा कि नहीं होगा रीअरेंजमेंट। तो मेरे भाई इसे तो एकदम टिक कर लो, इसे तो ये क्वेश्चन एकदम जेई एडवांस में आ सकता है, खुले में, जेई एडवांस, ओलंपियाड, यही सब में आएगा, जेई मेंस में नहीं, मेंस वेंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। तुम्हें एक दो क्वेश्चन हम ग्रुप में भेजेंगे और जिसका सॉल्यूशन के साथ में रहेगा, बिना सॉल्यूशन देखे हुए तुम लोग ट्राई करना, एक दो क्वेश्चन देंगे, स्क्रीनशॉट देंगे तुम्हें, ठीक है। घर में आराम से बनाना, उसको कॉपी में, होमवर्क कॉपी में लास्ट में बनाना। अभी कुछ और सीखेंगे, खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी कुछ और सीखेंगे। सर 33 दिख रही है, नो रीअरेंजमेंट, उसमें पहले ही से सपना पूरा हो रहा है। अगर तुम रीअरेंजमेंट करा दोगे तो बैक बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, रीअरेंजमेंट करा दोगे तो बैक बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, तो दैट्स वाई वहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और 36 क्वेश्चन नंबर। मेरे भाई तुम्हें भी पता है आजकल रिंग एक्सपेंशन का टाइम चल रहा है, तुम्हें भी पता है कि रिंग एक्सपेंशन का टाइम चल रहा है, और ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। मेरे भाई तुम्हें पता है कि 6 मेंबर्ड रिंग में रिंग एक्सपेंशन अब नहीं कराना हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्या, रिंग एक्सपेंशन नहीं कराना चाहते हैं। और हमें पता है कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो यहाँ पर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये एक बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और ये फाइनली इस कार्बोकटाइन स्टेट में आएगा। 6 मेंबर में प्लस चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है, रिलेटिवली बोलेंगे 6 मेंबर में प्लस चार्ज स्टेबल होगा।
अगर इस पे रिंग एक्सपेंशन तुम करा दोगे तो ये 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, तुम्हें भी दिख रहा होगा, और बीच में प्लस चार्ज आ जाएगा। 7 मेंबर्ड रिंग विथ प्लस चार्ज आ जाएगा। ये कब होगा? जब रिंग एक्सपेंशन होगा। लेकिन सवाल है, आपको भी पता है कि हम लोग रिंग एक्सपेंशन क्यों करा रहे थे? ताकि स्ट्रेन कम हो, स्ट्रेन कम हो, क्या हो? स्ट्रेन कम हो। और सिंस इस पे स्ट्रेन बढ़ जाएगा, और ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। हुआ क्या? अब सुनना, एक दिन की बात है, ये साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकटाइन मेरे पास आता है। साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकटाइन मेरे पास में आता है, और कहता है कि सर हम चाहते हैं कि हम भी रिंग एक्सपेंशन करें। मेरे भाई हम कहे जाओ करो, क्या दिक्कत है? ये कहने लगा कि सर जब हम रिंग एक्सपेंशन करने जाते हैं इस पाथ से, तो ये लात मार के हमें ऊपर वाले पाथ में भेज देता है। सुनना कहानी को, सुनना। हम कहे ठीक है, ऐसा करो, जा करके ट्रांजिशन स्टेट को, रिंग एक्सपेंशन वाले ट्रांजिशन स्टेट को मेरा नाम ले लेना। ये जाता है, और मेरे भाई फिर से इसका 7 मेंबर रिंग वाला का ट्रांजिशन स्टेट इसे लात मार के पहले वाले पाथ में भेज देता है। रात को मेरे पास में ये फोन करता है, रोता हुआ फोन करता है कि सर आपने तो कहा था कि मेरा नाम ले लेना, काम बन जाएगा। हम कहे ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, हम ट्रांजिशन स्टेट से बात करेंगे। हम इसके ट्रांजिशन स्टेट के पास में जाते हैं, और हम कहते हैं क्यों ऐसा, क्यों रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं होने दे रहे हो? ये कहने लगा सर रिंग एक्सपेंशन कैसे होने देंगे, ये काम तो इलीगल काम है, ये काम तो इलीगल काम है। 6 मेंबर से 7 मेंबर होना अनस्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है, और ये काम इलीगल है, ये हो नहीं सकता। मेरे भाई हम इसे कहे इलीगल काम भी तो इस दुनिया में होती है। मेरे भाई तो कहने लगा 7 मेंबर रिंग का ट्रांजिशन स्टेट, कहने लगा हमें कि सर उसके लिए तो कुछ पीछे से देना भी तो पड़ता है। समझ लो, इस इशारा को समझो, क्या कहना चाह रहा है? आप समझ पा रहे हैं क्या? इशारा को समझ पा रहे हैं क्या? ये रिश्वत खोज रहा है, ये रिश्वत खोज रहा है। मेरे भाई हम वापस चले आए, और इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन को कह दिए कि मेरे भाई तुम इलीगल काम करना चाहते हो तो तुम्हें तो कुछ देना पड़ेगा, तुम्हें तो उसे चाय पानी देना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, कल सुबह जाते हैं। और मेरे भाई अगले दिन ये कुछ ले करके जा रहा है। समझना, भावनाओं को समझना। ये एक अपने सामने में मिथाइल रखा हुआ है, इस बार कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला रखा हुआ है, और ये इस बार फिर से ले करके जा रहा है। एक तो ऑप्शन इसके पास में ये है, एक तो ऑप्शन ये है कि मेरे भाई यहां से मिथाइल माइग्रेट करके यहां चला जाए, यहां से मिथाइल माइग्रेट करके यहां पे चला है, रिंग एक्सपेंशन नहीं हो। दूसरा ऑप्शन है कि रिंग एक्सपेंशन हो जाए, और फाइनली रिंग एक्सपेंशन होने के बाद फाइनल जब होगा तो यहाँ पे कार्बोकटाइन पहले यहाँ पे आएगा, फिर रीअरेंज होकर यहाँ पे आएगा। यानी दो ऑप्शन है। फिर से अरे भाई ये मिथाइल को लेकर के गया है ताकि इसको पीछे से दे, इसमें कोई देने वाला पीछे से नहीं था। मेरे भाई फिर से इसका ट्रांजिशन स्टेट इससे लात मार करके ऊपर वाले पाथ में भेज देता है। मेरे भाई फिर से रोता हुआ हमें फोन करता है ये, ठीक है, और कहता है कि सर इस बार तो लेकर के गए थे लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। हम बोले अच्छा रुको, हम बात करते हैं। हम इसके ट्रांजिशन स्टेट के पास में गए, और ये कहने लगा सर ये बताओ पेप्सी की बोतल लेकर के कौन आता है? पेप्सी की बोतल लेकर के कौन आता है? यहाँ पे तो सिग्नेचर चलेगा। क्या आप इशारा को समझ पा रहे हैं? बोलो, क्या आप इशारा को समझ पा रहे हैं? ये क्या चाह रहा है? हाँ, शुभम पूरा समझ रहा है। हाँ, ये चाह रहा है कि हमारे सामने में ओएच रहे, पेप्सी की बोतल नहीं चलेगा मेरे भाई, पेप्सी की बोतल नहीं चलेगा। यहाँ पे इसका सपना पूरा होना चाहिए, यहाँ पर इसका सपना पूरा होना चाहिए। और जब इसका सपना पूरा होगा, जब
सपना पूरा होगा तो अब सब कुछ हो सकता है। आप इशारा को समझ चुके हैं और यहाँ पे इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा। आप इसका इशारा को समझिए और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा होगा और फाइनली फाइनली इशारे को समझो और यहाँ पे 7 मेंबर में OH के सामने प्लस चार्ज है। इसका यहाँ पे ड्रीम पूरा हो गया, OH के सामने आ गया है। मेरे भाई पेप्सी की बोतल नहीं चलेगा, क्या आप समझ चुके हैं? OH रहेगा तब हो जाएगा, OH रहेगा तब ये हो जाएगा। महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी लोगों को नहीं पता होता है। MS स्वान में सवाल है इससे रिलेटेड, हाँ सोलोमन्स वाले बुक में 39 39। मेरे भाई ये सब तो हो रहा था जब हम ऐसा काम करवा दिए, जब ये रिश्वत वाली काम शुरू हो गई तो एक दिन क्या होता है कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं, खिड़की के बाहर झांके, खिड़की के बाहर देखिए ये 7 भी जा रहा था, ये 7 रिंग भागे भागे जा रहा था। हम पूछे इससे, रुकवा करके जा रहे हो? बोला सर रिंग एक्सपेंशन कराने। हम बोले मेरे भाई ये तो तुम 7 मेंबर हो, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तुम्हारी रिंग में कमी आ। ये कहने लगा कि सर मेरे पास जुगाड़ है। हाँ मेरे भाई बताओ इसके पास जुगाड़ है कि नहीं? यस बता दो, इसके पास जुगाड़ है कि नहीं है? इसके पास भी जुगाड़ है और ये OH+ के साथ में बना लेगा बॉन्ड। यस जुगाड़ रखना पड़ेगा। आप इसे समझ चुके हैं, आप इशारे को चुके हैं, जुगाड़ रहेगा तो सब काम हो जाता है। मेरे भाई 7 मेंबर क्या, 8 मेंबर भी 9 मेंबर में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। और एक लास्ट बात हम तुम्हें बताना चाहते हैं, एक लास्ट बात बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि OH हो, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईज करने वाला कोई भी होगा, बैक बॉन्ड स्टेबिलाईज करने वाला कोई भी होगा तो वहां पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, वहां पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी बैक बॉन्ड इवन OH से ज्यादा अच्छा NH2 है। आपको पता है -I इफेक्ट के हिसाब से ये OH ये ज्यादा बेटर होगा, ये ज्यादा बेटर होगा। तो ये तुम्हें समझनी थी, महा महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। OH यानी कि +M ग्रुप वाला रहेगा, ठीक है, +M ग्रुप वाला रहेगा तो वहां पे सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, OH के सामने सब कुछ चलता है। मेरे भाई यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे, आगे पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, 10-15 मिनट और बस। कल कल एक एक घंटे का हम लोग क्लास एक्स्ट्रा करेंगे 2:30 बजे से। किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? 2:30 बजे से सब एग्री है? यस या नो फटाफट लिखो, चैट में लिखो। 2:30 बजे से एक्स्ट्रा कल क्लास लेंगे। 2:30 से आप लोगों का क्लासेस वैसे भी था नॉर्मल वाला, नॉर्मल क्लासेस वैसे भी था, तो 2:30 से लेंगे, 2:30 बजे से, 2:30 बजे से कंटिन्यू हो जाएगा। किसी को कोई इश्यू है? सब कोई एग्री है तो लिखो यस, सब कोई एग्री है तो लिखो जल्दी से यस चैट में, हम देखना चाहते हैं। हाँ कल 2:30 बजे से क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक नोट में छोटा सा नोट बना लो, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्वेश्चन ही एक तरह का है, नोट में ही लिखो ताकि ये याद रहे तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 41, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन है, आपको याद दिलाएगा ये, आपको याद दिलाएगा ये वाला सिग्मा रेजोनेंस का। और तुम अगर इसमें रिंग एक्सपेंशन करा दोगे तो ये रिंग एक्सपेंशन करके ये क्या बन जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकटायन। क्या बन जाएगा ये? साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकटायन बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा ये? साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकटायन बन जाएगा। सुनना, तो तुम कहोगे सर एंगल स्ट्रेन तो घट गया, लेकिन नहीं मेरे भाई, क्या होता है यही वाला ज्यादा होता है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर तुम्हें पता होगा, तुम्हें होगा CPM डोमिनेट करता है, CPM डोमिनेट करता है साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकटायन से। तुम्हें पता है इसका फैक्टर, रीजन कुछ पता है? ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस, चाहो तो ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस, यहाँ पर सिग्मा रेजोनेंस होता है, ये बात तुम्हें पता था। चलो आगे, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आगे बढ़ते हैं और खुशियां मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे मेरे। यहाँ पे इथाइल,
यहाँ पर OH, यहाँ पे इथाइल। क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, यस या नो? जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 42 अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो किसका होगा? होगा तो किसका होगा? बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मेरे भाई, तुरंत खत्म करेंगे। टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अपने कॉन्सेप्ट सीखेंगे 10 मिनट और। चलो बता दो, क्वेश्चन नंबर 42 में बता दो किसका रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। सॉरी, रिंग एक्सपेंशन नहीं, किसका ग्रुप का माइग्रेशन होगा? होगा नहीं होगा? तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आज इतना स्लो तुम लोग क्यों हो गया है? इतना अचानक से स्लो क्यों हो जाता है? जल्दी बताओ, 3 प्रश्न करके छोड़ देंगे, आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर देंगे। बस मेरे भाई 2 क्वेश्चंस और, जल्दी बताओ। नहीं बताएगा तो अब तक रुके रहेंगे। कोई ग्रुप से नहीं निकलेगा, IIT की कसम। हाँ, IIT की कसम है, अभी कोई लीव नहीं करेगा। माइग्रेशन होगा या नहीं होगा 42 में? आसान है। होगा। किसका होगा? जल्दी बताओ, फास्ट। अरे भाई डर क्यों रहे हो? सब सही होगा, जो कॉन्सेप्ट है लगा लो। इसमें कोई टिक थोड़ी मारे है जो नया होगा कॉन्सेप्ट। अरे भाई यहां पर से 1 नंबर दो और 2 नंबर दो, 2 से उठ के जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये रिंग यहाँ पर माइग्रेट नहीं हो, छोटा रिंग नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर सीधा सीधा एक इथाइल और 2 इथाइल लग जाएगा, और यहाँ पर OH के सामने में प्लस आ जाएगा। अरे भाई खुश होता है OH को देख करके, ये खुश होगा। हाँ शुभम, वेरी गुड। तो ये जवाब हो जाएगा, OH के सामने प्लस आ जाएगा, यहीं पे होगा। सवाल क्या किया ना इस क्वेश्चन में, यहां से जोड़ दिए, बस यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं। अब क्या होगा? हाँ, प्लस चार्ज तो दिखला ही नहीं है, सॉरी। प्लस चार्ज, प्लस चार्ज है। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है मेरे भाई। अब एक टर्म जैसा नाम शुरू होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है कि OH को देखकर कार्बोकटायन रुक नहीं पाता है, आपको पता है अच्छे से। OH को देख करके कार्बोकटायन रुक नहीं। 2 मेरे भाई, 2 से कोई ना कोई उठ कर, कोई ना कोई उठ कर जाएगा। लेट से इधर तो 6 मेंबर है, किधर का भी उठा लो, हम इसे उठा यहां से जोड़ रहे हैं। सॉरी, उल्टा कर दिए। ये नीचे से गड़बड़ हो गया यार, 1 2 गलती दे दी है, गंदा हो रहा है फिगर। चलो ये 1 है, ये 2 है, नीचे हुए तभी तो गलती हो रहा है। 2 से दोनों साइड तो सेम, ये ग्रुप उठ के यहां जोड़ दो मेरे भाई, जोड़ दो। जो दिखे जोड़ने के बाद वही सही है, और प्लस चार्ज 2 में आ जाएगा। तो ये कैसा रहेगा? ये देखो, अगर तो यहाँ पे 2 में OH भी है, और यहाँ पे 2 में प्लस आ जाएगा। अच्छा से देखो, और मेरे भाई ये ग्रुप जो था, ये कार्बन इससे जुड़ गया, तो ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, और मेरे भाई ये ऐसे जुड़ गया। फाइनली ये रहा। अब इसके बाद कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, आपको पता है ना, जब OH के सामने आ जाए फिर कुछ नहीं होता है, फिर कुछ नहीं होता है। तुम इसको और अच्छा से खूबसूरत से बना सकते हो, अच्छे से। तो ये रहा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक 6 मेंबर से 5 मेंबर में हो गया। लेकिन ये तभी हुआ जब OH था, OH रहे, NH2 रहे, इस टाइप के ग्रुप्स रहेंगे तभी होगा, अदरवाइज हर जगह करा दिए। मेरे भाई क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, यस या नो? क्लियर है तो लिखो क्लियर, समझ आ गया तो लिखो क्लियर है सर। हाँ, अब सवाल है, अब सवाल ये है ना कि हमेशा बड़े वाले रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा। लाइक यहां पर इसका हो जाएगा आप लोग से, ये बताओ दो। ये हो जाएगा हमेशा बड़े वाले रिंग को, छोटा वाला करोगे तो एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। 44 नंबर, 40 पर हो जाएगा। एक 40 करके लास्ट कर देंगे, एक 45 करके लास्ट, मेरे भाई।
एक 45 करके लास्ट कर देंगे। बन गया ये क्वेश्चन। देखो सर किसका किसका मैच करेगा, और ये 6 मेंबर वाले को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, ऊपर जोड़ दो इससे, तो फाइनली ये 5 मेंबर और वो भी 5 मेंबर बन जाएगा। ये ओ एच यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये यहां से ऐसे, ये 5 मेंबर। किसका किसका ये आंसर मैच कर रहा है? हाँ शुभम का बन गया, शुभम का मैच कर गया, वेरी गुड शुभम। तो मेरे भाई ये सारे रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, वेरी गुड शुभम। हर्ष का भी मैच कर गया। तो मेरे भाई ये 44। एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट है। ये रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन सारे को फुलफिल करते हुए हम लोग एंड करते हैं। कोई होमवर्क नहीं दिए हैं आज, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को जो टिक किए हैं उसको घर में बनाना, अच्छे से बनाना, इसको अच्छे से करना मेरे भाई, तो अच्छा लगेगा तुम्हें। मेरे भाई ये क्वेश्चन है, ये लास्ट। और कोई एक चीज और बता देते, इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है, 4 मेंबर का रिंग कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है। ध्यान रखना यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ही डोमिनेट करता है, इसका रिंग एक्सपेंड नहीं करवाना है, सीपीएम ही डोमिनेट करता है। 4 मेंबर में जो कार्बोकैटायन है वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन एग्जांपल एक है, ठीक है। तो ये 45 लास्ट है, जल्दी बता दो। एक दो क्वेश्चन तुम्हें हम घर के लिए देंगे, एक दो क्वेश्चन देंगे मेरे भाई, ठीक है। तुम उससे तुम उससे कर लेना। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, 7 मेंबर्ड है, लीगल काम है, छोटा करना है, स्टेबल की तरफ ले जाना लीगल काम है मेरे भाई। इस केस में दो पॉसिबिलिटीज है, एक 1 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ठीक है। दोनों साइड 2 है, तो अब 2 से कुछ ना कुछ उठाना है। तो मेरे भाई एक बार में हम ग्रीन और एक बार रेड वाला से उठाएंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बना लो, जिसमें से ज्यादा स्टेबल जो होगा वही होगा, जिसमें से ज्यादा स्टेबल जो वाला आएगा वही कर लेना। बहुत ही आसान काम है। तो ये रहा ऐसे, और ये ऐसे जुड़ जाएगा मेरे भाई, अच्छा से जोड़ना, 2 में प्लस आ जाएगा। हम अभी ग्रीन वाला कर रहे हैं, ग्रीन वाला पाथ को, ग्रीन वाला पाथ को कर रहे हैं। ये जुड़ा ऐसे, तो ये कार्बन है, उसके बाद ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है मेरे भाई, सब मिला लो, ठीक है। दिक्कत होगा तो नंबरिंग कर लेना पूरा। यहाँ पे प्लस चार्ज, सॉरी प्लस था पहले से, प्लस तो यहाँ पे चला गया 2 में, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस तो चला गया, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और एक केस है लाल वाला, लाल वाला वो करेंगे मेरे भाई, लाल वाले को करेंगे। तो यहां से जोड़ो, ये तो यहां तक तो सेम है, यहां से ये जुड़ जाएगा, यहां से ये जुड़ जाएगा, और ये वाला कार्बन से यहाँ पे 2 पे प्लस चार्ज है, 2 पे प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब पहला, हर रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहिए। तो ये पहला रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन ये भी है, ये भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन ज्यादा स्टेबल इस वाले में बना, ज्यादा स्टेबल इस वाले में बना। तुम इसे अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लाइक 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का रिंग है, इसे तुम अच्छा से बना सकते हो। एक 6 मेंबर का रिंग है, जिसमें 1 में इस तरीके से लगा हुआ है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, और उसके ये 1 में है, उसके बाद वाले में यहाँ पे इस तरीके से मेरे भाई, इस तरीके से तुम बना सकते हो इसे। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आपको जो पहला कार्बोकटायन जो इसके बाद रीअरेंजमेंट होगा क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जो पहला मिलना चाहिए वो स्टेबल मिला। आगे का सोचना नहीं होता है हमें, हर स्टेप के बाद स्टेबिलिटी जो मोस्ट स्टेबल मिलेगा वही होगा। यहां तक सबको अगर क्लियर है तो आज का लेक्चर एंड करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है तो यहीं पर आज का लेक्चर एंड करेंगे। कल से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। आज खत्म हो गया कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट, 2 3 क्वेश्चन देंगे, होमवर्क घर में देख लेना, कॉपी में नोट करने का मन करेगा तो नोट कर लेना, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आईआईटी जेईई में